तुम्हारा जाकिर नायर बोल सकता है, उस पर टिप्पणियाँ नहीं है कि नुपुर शर्मा में टिप्पणियाँ हैं। मेरे पास कई बार ऐसी उसकी रिकॉर्ड आ रखी हैं फेसबुक के माध्यम से। तो करबला के अंदर मोहम्मद साहब के बच्चों को मारा, वो कोई हिंदू नहीं थे, वो अल्लाह अकबर का ही नारा लगा रहे थे। जांच करो। तो नुपुर शर्मा ने कुछ बयान दिया तो उसकी जांच हो कि भाई आपने किस बेस पर आपने बोला। जब हमारे शिव जी के बारे में ये उल्टा सीधा बोलते हैं, लेटर में फोटो लगा दे तब नहीं, हमारी गंगा को ये योनियों में से निकलती हुई दिखा रहे हैं चित्रों में, ये उल्टी सीधी पिक्चर हमारे धर्म के बारे में, तब नहीं कोई बोल रहा है। हमारे शिवलिंग को फुहारा बता रहे हैं तब इनके वहाँ मिर्ची नहीं लग रही है, उस पर थूक रहे हैं, वजू कर रहे हैं, तब ये कुछ नहीं कह रहे। खाली वाला हाथ 6 साल में शादी करा तब इनको मिर्ची लगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, घूसा पड़ता है, झापट लगता है। हाथ 2 हाथ से जुड़ता है। अगर ये हाथ जोड़ना चाहेंगे तो ऐसे एक कदम ये बढ़े तो 2 कदम हम बढ़ेंगे। हमने बढ़ के दिखाया है, पाकिस्तान दे के भी इनको यहाँ रखा है। तो शांति का प्रतीक दो ने, अल्लाह के नाम से मुल्ला मत बनो। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य संदीपन और आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। इस वक्त मैं उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम में मैं मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ। मेरे बराबर में विराजमान है श्री शंभू पंचदशनाम जो अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, उसके प्रसिद्ध संत हैं, योगाचार्य हैं श्री दिगंबर पूर्णम गिरी जी महाराज। आइए बात करते हैं, विभिन्न विषयों पर कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। अलग अलग विषय रहेंगे। आज महाराज जी से जो आज वार्ता होगी उसमें हम कुछ कड़वे सवाल भी महाराज जी से करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे कड़वे सवालों के जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? हम हर सवाल के लिए हम तैयार हैं। संन्यास कब लिया था महाराज जी आपने? संन्यास तो मैंने बालावस्था से ले लिया। लगभग कितनी आयु में लिया होगा? जब नाबालिका की अवस्था थी, 20 साल से नीचे और 15 साल से ऊपर के बीच की अवस्था होगी, पक्का पता तो नहीं है। अब वर्तमान में आयु कितनी है महाराज जी? ये भी नहीं, 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर है। आपके यहाँ एक तख्ती लगी है, पट्टिका लगी है, योग क्लासेज, तो क्या योग भी सिखाते हैं? हाँ, योग भी सिखाते हैं। महाराज जी, मेरा पहला सवाल है जो कि अनौपचारिक रूप से मैं आरंभ करता हूं आपसे वार्ता। नुपुर शर्मा का एक बयान आया, पूरे देश में नहीं विदेशों तक खलबली मच जाती है। नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद को लेकर के एक टिप्पणी करती हैं और वो टिप्पणी स्पष्ट भी नहीं थी। उसके बाद बड़े लेवल पे हंगामा मचता है, खलबली मच जाती है, एक तरीके से मैं कहूँगा गदर मच जाता है। आप नुपुर शर्मा के उस बयान को किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, ऐसा है, नुपुर शर्मा हो या कोई दूसरा शर्मा हो, उसने कुछ ऐसा तो कहा नहीं है जिससे खलबली मचे और कोई पहाड़ टूट गया। भाई यही तो कहा कि 6 वर्ष की आयु में उन्होंने शादी का ऑफर रखा, 9 साल में शारीरिक संबंध बनाए। हमारे भारत में तो पहले बाल विवाह होते थे। महाराज तेजा जी का इतिहास आता है, बाल विवाह ही नहीं, पीले पुत्र दूध पीते समय शादी हो गई थी। कतूर वंशों का शासनों का इतिहास मिलता है उत्तराखंड में, माँ के पेट में ही शादी हो गई थी। लेकिन क्या उचित है कि किसी धर्म के गुरु को लेकर के, धर्म के संस्थापक को लेकर के, संप्रदाय के संस्थापक को लेकर के ऐसी टिप्पणी की जाए? देखो, अनावश्यक रूप से टिप्पणी नहीं करी। क्या चीज था, अगर उसने टिप्पणी करी तो पूरे विश्व का एक कोर्ट बिठाया जाए और उसे पूछा जाए आपने टिप्पणी की, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? हम प्रमाण और प्रूफ को मानते हैं, प्रैक्टिकल को मानते हैं। अगर प्रूफ है, उनके शास्त्रों में लिखा है, उनकी कुरान में या इस्लाम की जो धार्मिक पुस्तक है कुरान, उसमें आप मानते हैं लिखा हुआ है? कुरान में या हदीस में लिखा है तो उसको माना जाएगा। जब तुम्हारा जाकिर नायर बोल सकता है, उस पर टिप्पणियां नहीं है कि नुपुर शर्मा में टिप्पणियां हैं। मेरे पास कई बार ऐसी उसकी रिकॉर्ड आ रखी है फेसबुक के माध्यम से। उदयपुर में एक टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है और इस्लाम को कहा जाता है कि इस्लाम जो है शांति प्रेम है, प्रेमियों का धर्म है, शांति प्रिय लोगों का संप्रदाय है। तो आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? मैं निष्पक्ष रूप से टिप्पणी चाहता हूँ आपकी। टिप्पणियां करना चाहता हूँ। आज से कुछ पूर्व साल वर्ष पहले अफगानिस्तान में महाराज बुद्ध की प्रतिमा थी, जिन्होंने संदेहजनक अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने हिंसा का विरोध किया और महाराज अशोक सम्राट को उन्होंने युद्ध से विरोध किया और युद्ध बंद करवाए। उसकी प्रतिमा को तोड़ने से आपको क्या मिला? आज से 10-20 साल पहले की बात है। मेरा सवाल, मैं सवाल रिपीट करता हूं महाराज जी। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है, गोश मोहम्मद है और रियाज अत्तारी करके हैं।
क्या ये उचित हुआ कि नुपुर शर्मा का बहाना लेकर के एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की जाती है? ये दहशत फैलाना है जनता के अंदर, ये अपनी क्रूरता दिखा रहे हैं। जो अफगानिस्तान फटान लोग बनते थे, तालिबान के डर से हवाई जहाज के पहिए पकड़ पकड़ के गए, ऊपर से आम की तरह टपक टपक के मर गए। क्या वो जायज था नहीं मुसलमानों में? वहां तो हिंदू नहीं थे। देश के सुप्रीम कोर्ट का एक जज कहता है कि जो उदयपुर की घटना हुई वो नुपुर शर्मा के कारण हुई। नहीं तो किस किस दृष्टि से देखते हैं? जज ने कैसे कहा? जो वो बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया अफगानिस्तान में, वो नुपुर शर्मा के बयान से तोड़ा गया। सोमनाथ का मंदिर को 17 बार लूटा गया तो नुपुर शर्मा के बयान से लूटा गया। क्या राम के मंदिर को या कृष्ण के मंदिर को या विश्वनाथ के मंदिर को उनको तोड़ा गया? जहाँ जो मूर्तियां हैं दिल्ली में कुतुब मीनार के पास हमारी धर्म चिन्ह है, एक लोहे का खंबा खड़ा जिसमें शेर की मूर्ति अशोक का चिन्ह है, तो क्या मुगल साम्राज्य का चिन्ह है? आप क्या गुरु गोबिंद सिंह के 6-6 साल के बच्चों को दीवार में चिन्ह दिया? क्या ये नुपुर शर्मा का बयान था? मानते हैं कि इस्लाम संप्रदाय शांतिप्रिय लोगों का धर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। देख लीजिए, पूरा विश्व इससे खतरे में है। आपके खिलाफ FIR हो सकती है। अरे होने दो ने, आपको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा सकता है। जेल में 2 रोटी मिलेगी। सत्य कहने में किस बात का डर है? नुपुर शर्मा के ऊपर FIR हो गई है, तो होने दो, उसमें क्या बात है? श्री दिगंबर पूर्णम गिरी जी महाराज पे भी हो सकती है। अरे हम कौन सी गलत बात कह रहे हैं भाई? ठीक है, उसकी जांच करो ना। अगर ऐसा है कि भाई ये गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए। 10 आदमी बैठो, उनके भी धर्म गुरु बैठे, हमारे भी धर्म गुरु बैठे, ईसाइयों के भी धर्म गुरु बैठे, बुद्धों के भी धर्म गुरु बैठे, जो दुनिया में जितने धर्म है सबके धर्म गुरुओं को बैठाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं हम तो हिंदुस्तान में रह गए, बंटवारा हुआ, हमने नहीं चाहा पाकिस्तान जाना, हिंदुस्तान हमारा देश है। तो फिर क्यों नहीं? इनके बाप ने जो पाकिस्तान क्यों मांगा? अगर पाकिस्तान लेना था तो फिर बंटवारा क्यों किया? यहाँ रहे क्यों? और जब यहाँ रहना था तो पाकिस्तान का बंटवारा क्यों किया? इनको जनसंख्या के आधार पर भूमि दी गई है और पैसा दिया गया नकद, उधार नहीं। यह जानबूझ के इनको रखा गया है। धर्मनिरपेक्ष क्या है किसी को नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, सुनिए। धर्मनिरपेक्ष भगवान शिव ने किया धर्मनिरपेक्ष शासन। अपने गले में काला सांप है, मनुष्य का शत्रु है कि मित्र है? बताइए आप। आपके गले में काला सांप डाल दिया जाए, डलवाएंगे आप? कतई नहीं। क्यों? डर लगता है। किस बात का? डस लेगा। तो डसने से क्या होगा? जहर फैल जाएगा। जहर फैलने से क्या होगा? मौत हो सकती है। तो मौत जो शिव ने अपने गले में उसका हार बनाया, अपने शत्रु का हार बना के रखा। अपने वाहन बैल और अपनी श्रीमती का वाहन शेर, दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है, शायद मालूम है आपको? जी बताइए महाराज जी। एक लड़के के पास चूहा, अपने गले में सांप, दोनों कितनी अच्छी दोस्ती है। दोनों आपस में दुश्मन है, चूहा और सांप? अरे कहाँ, वो तो एक साथ रह रहे हैं। एक लड़के के पास मोर और अपने गले मोर और सांप दुश्मन है आपस में। और शेर और बैल, बिल्कुल, शेर और बैल दोनों दुश्मन है। इन सब से कहा मैं ध्यान मगन शांति से बैठना चाह रहा हूँ। किसी ने किसी को अगर परेशान किया, उसकी चमड़ी निकाल के इस बाघ की खाल की तरफ बिछा दूंगा, कोई रियायत नहीं होगी। और आंख बंद करके बैठ गए तो बैल की तो शेर की ताकत नहीं जो बैल को डरा दे, और बैल निडर होकर निर्भय होकर रह रहा है। और सांप की ताकत नहीं जो चूहे को डरा दे। चूहा निर्भय और निर्भय होकर रह रहा है। महाराज जी, मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ, नुपुर शर्मा वाले पे। उदयपुर की जो घटना हुई, बेदर्दी से, निर्मम तरीके से 2 मुस्लिम कट्टरपंथी जो है निर्दोष कन्हैया लाल की हत्या करते हैं। तो एक वीडियो जो कि मीडिया ने नहीं दिखाया, अधिकतर मीडिया ने, लेकिन वो चल रहा है राहुल गांधी का। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वीडियो सत्य है असत्य, लेकिन एक वीडियो सामने आया है, एक न्यूज चैनल ने उसे दिखाया भी है अपनी टिप्पणी के साथ में। वो कहते हैं वो बच्चे हैं, गलती हो गई उनसे, माफ कर दिया जाना चाहिए। तो क्या कन्हैया लाल की हत्या कर देने वाले बोस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को माफ कर दिया जाना चाहिए? नहीं, जब सन 84 में दंगे हुए थे तो क्या किसी सिक्कों को माफ किया था इन्होंने? इनके राहुल गांधी के पिता ने मरवाए थे बेगुनाह सिक्कों को, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। हाँ, कितनी बड़ी तबाही मची थी। धर्मनिरपेक्ष है तो कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया है। कहाँ गए थे ये लोग उस दिन? क्या है धर्मनिरपेक्ष में? तुम क्या दुकल्ली चाल कर रहे हो? हिंदुओं की नसबंदी ने करवाई 70 और 80 के दशक के बीच में, जबरदस्ती पकड़ के। मेरे पास ऐसी प्रूफ है, जो लड़कियों की शादी नहीं, उनकी नसबंदी हो रखी है उस काल की, वो बुढ़िया हो गई हैं। महाराज जी, क्या न्यायपालिका अपना जो ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है, उसको एक निष्पक्ष तरीके से निभा रही है आज देश के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुगली राजनीति चल रही है।
मुसलमानों को कह रहे हैं शरीयत के अनुसार हमारा होता है, और जब उनको पे डंडा पड़ता है वो कहते नहीं संविधान में ऐसा नहीं है। तो तुम शरीयत को मान रहे हो, तो शरीयत तुम्हारे है तो फिर संविधान कहाँ से आ गया? महाराज जी, एक सवाल हो रहा है। देश में लोकतंत्र की बात की जाती है, संविधान की बात की जाती है, लेकिन जब बात इस्लाम धर्म की, इस्लाम संप्रदाय की, शरीयत की आती है तो कानून भी बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। हाँ। क्या देश में एक देश एक संविधान लागू होना चाहिए कि नहीं? ये तो पहले से निश्चित है। जब धर्मनिरपेक्ष है तो वहाँ तो किसी धर्म का मतलब ही, हम किसी धर्म को मानते ही नहीं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है हम सभी धर्मों का सम्मान आदर करते हैं। यह नहीं कि हम इस्लाम का अलग और हिंदू का अलग करें, सबका एक ही होना चाहिए। बहुविवाह बंद होना चाहिए या नहीं इस्लाम में? बिल्कुल सबका होना चाहिए। हिंदू के साथ है तो उनके साथ भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत मानते हैं कि नहीं देश में? वर्तमान में चाइना में देख लो, उर्गई मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। क्या ये अंधे हैं? इनको दिखता नहीं चाइना उर्गई मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? दाढ़ी नहीं रख सकते हो, टोपी नहीं रख सकते हो, नमाज नहीं पढ़ सकते हो, उर्दू नहीं पढ़ा सकते हो, बुरके में नहीं रह सकते हो, बच्चे नहीं बना सकते ज्यादा। लेकिन महाराज जी, मानवता तो ये नहीं कहती ना। मानवता तो कहती है कि जो स्वतंत्र हैं सब लोग अपने तरीके से रहने के लिए, जीने के लिए। देखिए, तक्षक नाग ने महाराज परिषद को काट दिया। काटने के बाद उनका इलाज करने के लिए धनवंतरी नाम के वैद्य जा रहे हैं, उनको प्रलोभन देकर वापस कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। यह समाचार उनके जो युवराज था महाराज परिषद के पुत्र जन्मेजय, उनके पास पहुंची, और एक जो है विद्वान महर्षि को तक्षक ने परेशान किया था, वो पहुंच गई और उन्होंने कहा यह अनुचित किया, अगर काटना था तो इलाज करने वाले को वापस क्यों किया? महाराज, आप एक ऐसा यज्ञ करिए जिन दुष्ट आत्माओं को जला कर राख कर दो। और सब यज्ञ चालू हो गया और सबको जलाना चालू आरंभ कर दिया। निर्दोष सर्पों ने क्या बिगाड़ा था? तक्षक ने बिगाड़ा था, उसको मारना चाहिए था। सबका क्यों किया गया? यही कारण है, अगर गलती एक करता है तो पूरी जाति पे आरोप आता है। ठीक है, उदयपुर वालों को काट दिया। जो दवाई मेडिकल वाला महाराष्ट्र में अमरावती में रहता है और वही डॉक्टर को 2 लाख की दवाई दे चुका है, उसकी बहन की शादी में 2-3 लाख रुपए नगद दिया है। अमरावती में भी मारा गया। अरे कितने मारे गए, हर जो रोज मारे जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? गांव के गांव हिंदू भागे थे। महाराज जी, मैं कहूँ एक संत होते हुए आप हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे धर्म में तो कहीं हिंसा है ही नहीं। हम तो शांति प्रिय है। हम तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर क्या कहेंगे? भाई, सभी को समान अधिकार दिया हमारे बेटों ने। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, वो वेदों में कहा, वेदों के भावाक्य है जी, ये गीता का नहीं है। गीता का, क्षमा चाहूंगा, गीता का नहीं है, वेदों के भाव अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि अयो आत्मा ब्रह्म। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था महाभारत के युद्ध में, जब विराट स्वरूप दिखाया था। वो ठीक है कि मैं ब्रह्म हूँ, उन्होंने ये कहा। महाराज मोहम्मद पैगंबर ने कहा मैं जो है ईश्वर का दूत बन के आया हूँ, शांति दूत बात लाया हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं भगवान का बेटा हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा मैं स्वयं भगवान हूँ। बात तो सब जगह एक ही, ये तो संदेश वाहक बने हुए हैं। हम तो स्वयं ये कहा कि हम स्वयं भगवान हैं, हम तो उसकी उपासना करते हैं। पूरा विश्व को अपने कुटुंब बनाया है। हिंसा हमारे वहाँ वर्जित है, अहिंसा परमो धर्म कहा है। लेकिन ये भी कहा कि अपनी धर्म और अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है। इस्लाम धर्म का एक स्कॉलर है जाकिर नाइक। जाकिर नाइक का कहना यह है कि आप मांसाहार का विरोध करते हो, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं, उनमें भी तो जीवन है। आप उन्हें शाकाहार कहते हो। जाकिर नाइक का कहना वो भी तो मांसाहार है। आप इस बात को किस तरीके से देखते, क्या कहना चाहेंगे इसके? इसका 2 प्रकार की सृष्टि बनाई भगवान ने, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी में भी प्राण है, मांसाहारी में भी प्राण है। शाकाहारी खाने वाला जो गाय और बैल है और भैंस है और घोड़ा है, बकरी है, यह एक दूसरे को देखेगा तो हिंसा नहीं करेगा। मांसाहारी शेर है, बाघ है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये एक दूसरे पर हिंसा करते हैं। जैसे शेर को गाय भैंस दिखेगी तो हिंसा कर देगा, बकरी को दिखेगा अटैक कर देगा, बिल्ली को अगर चूहा दिखेगा तो अटैक कर देगा, कुत्ते को खरगोश दिखेगा तो अटैक कर देगा। गाय को अगर बकरी दिखेगा तो कोई अटैक नहीं करेगा। ये शाकाहारी का खून ठंडा होता है, मांसाहारी का खून गर्म होता है, तो उसकी हिंसा प्रवृत्ति होती है। अगर तुम सबको समान मानते हो
तो जाकिर नायक साहब, तुम्हारे पास भी तो मांस है चूतड़ों में, 5-5 किलो रखा है चूतड़ों में, एक एक कुल्ले में रखा हुआ और जांगों में रखा हुआ। तो इसको काट के खा के दिखाओ ना, मजा कितना आता है। मतलब जिस चीज से आपका शरीर बना है आप उसे ही खा रहे हैं, तो आपके पास वो चीज मौजूद है, अपने शरीर से काट के उसको खाइए। हाँ, उसको खाइए, मजा आनंद भी आएगा आपको। दूसरे के प्राणी का मांस खाने से आपको क्या मिलेगा, अपना खा के देखो ना, फिर बताना हमको कि कितना पौष्टिक है। अरे वो तो घास खाता है बकरा, मुर्गा तो गंदगी खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है नाली का। उसका मांस खाने से आपको बड़ी संतुष्टि और आनंद आया। आप तो घी, तेल, काजू, बादाम, पिस्ता, अजवाइन, जीरा, मेथी, हींग, ये सभी मसाले का यूज करते हो, तो आपको इसको खाने से कितना आनंद आएगा। अपना खा के दिखाओ पहले हमको। इनके हजरत नूह जी हुए, हजरत नूह, उन्होंने अपनी नाव में स्वर क्यों पाला? फिर स्वर से नफरत क्यों करते? स्वर तो खुद पाला इन्होंने, इतिहास को देख लो। जो करबला के अंदर मोहम्मद साहब के बच्चों को मारा, वो कोई हिंदू नहीं थे, वो अल्लाह अकबर का ही नारा लगा रहे थे। जांच करो इसकी। तो क्या इस बात को इस तरीके से लिया जाए कि हिंसा ही करनी है, चाहे वो किसी के प्रति करें? वो तो मुसलमानों का नियम है, हमारे यहाँ हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। मैं सभी मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखो, इसमें 1-आधा% ऐसा होगा, बीजनाश तो कभी कहीं है ही नहीं। जो एक जगह कहा, अल्लाह नाम आगाइदा कादर करीम करनहार, काजी हो जो काया को सौदे, हाजी हो जो हज कर बरतावे। अरे मुसलमान हो जो मोम दिल हो। ये काफिर मुसलमान कहाँ से हो गए? मुसलमान तो मोम दिल होना चाहिए, जो जरा सी गर्मी लगते पिघल जाए। ये काफिर मुसलमान थोड़ी है। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, सभी मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन कहा जाता है सभी आतंकवादी मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। हाँ, देखिए, हमारे यहाँ भारत में 3 राष्ट्रपति मुसलमान हुए। अब्दुल कलाम जी भी मुसलमान थे, हम उनको जो है मुसलमान नहीं मानते हैं। वो एक देश के भगत और देश के सपूत थे। एक अब्दुल हमीद हुआ, जो पाकिस्तान के युद्ध में जो है पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ा और अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी। हम उसको मुसलमान नहीं मानते हैं। इस भारत का जो नमक खाता है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म से जुड़ा हो, उस भारत का है। अगर इस नमक के साथ हरामी करेगा, नमक हरामी होता है, हम उसे गद्दार मानेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक सवाल मेरा और, हिंदुस्तान, हिंदू, आर्या, सनातन, क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, जब बंटवारा क्यों किया? अगर हिंदू नहीं राष्ट्र नहीं होना चाहिए, जब पाकिस्तान को मुसलमान राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो फिर यहाँ मुसलमान रहे क्यों हिंदू राष्ट्र? जैन हमारे हिंदू में आते हैं, सिख हमारे हिंदू में आते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी तो पटना के बिहार के चौहान थे, सिख, उनको शिष्य बनाया गया हिंदुओं की रक्षा के लिए ही। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बच्चों की बलि दे दी। गुरु गोबिंद सिंह जी एक ऐसे वीर हुए, हमें गर्व है। उनके पिताजी शहीद थे, उनके 4 पुत्र भी शहीद हुए, वो हमारे लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। आज ये क्या कर रहे हैं? आज यही मुसलमान से मिले हुए हैं जो कुछ आतंकवादी बने हैं सिख लोग। 80% सिख हम आज भी हमारे हिंदुओं के रक्षक हैं। हम उनको सम्मान देते हैं, उनका वो आदर देते हैं। 20% सिख आज गद्दार हो गए, जो मुसलमानों से मिलकर उस बात को भूल गए जो गुरु साहब के बच्चों को दीवार में छीन दिया। 6 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे क्या होते हैं? क्या अपराध था उन बच्चों का? अरे युद्ध करना हो तो बड़ों से करो ना, छुप कर क्यों वार करते हो? महाराज जी, मैं बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी बात हिंदुत्व की करती है, हिंदू हित की बात करती है, लेकिन क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित के लिए कार्य कर रही है? मैं इस बात से किसी से सहमत नहीं हूँ। न मैं बीजेपी का हूँ, न मैं कांग्रेस का हूँ, न मैं सपा का हूँ। आज तक हिंदुओं के प्रति किसी ने काम किया ही नहीं। बीजेपी ने भी नहीं? कहाँ किया? कौन सा काम किया बताइए आप? नमामि गंगे की मैं बात करता हूँ। नमामि गंगे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या गंगा के शुद्धिकरण का प्रयास जो है निश्चल मन से कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार? छतरी देख रहे हैं आप, ये 3.5 करोड़ की बनी हुई है। ये छतरी नमामि गंगे की तरफ से 22 करोड़ रुपए आया गंगोत्री में घाट बनाने के लिए। वो गंगा जी का घाट देख लीजिए, 22 करोड़ का है। ये काला वाला पाइप देख लीजिए सामने, ये सीवर लाइन गंगा में डाल दिया गया है, यही गंगोत्री से। गंगोत्री की सीवर लाइन को गंगा में डाला गया? हाँ, सामने गौरीकुंड में आकर देख लो, सामने दिखाने की क्या हो सकता है? सामने है। सुना है कि आपने बहुत विरोध किया था इसका, आप देहरादून तक गए थे? हाँ, मैं प्रकाश पंत जी के पास गया था, तत्कालीन मंत्री थे। हाँ, मैंने कार्रवाई करवाई।
इस विभाग ने डीएम साहब को बताया, चौहान जी थे डीएम साहब, यहाँ से निकला, उन्होंने इस पुल पे बोला ये बाबा जी शिकायत करता है। डीएम साहब आके बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हो महात्मा को? मैंने गंगा के लिए मैं सिर फुड़वाने के लिए तैयार हूँ। आप चुप रहो। मैंने क्यों चुप रहो? गंगा में गंदगी क्यों डाल रहे हैं? कि फिल्टर होगा तो हमने कहा पी के दिखाइए आप। इस जो फिल्टर वाले जल को सारे अधिकारी लोग पिए, हम तो नहीं पी सकते हैं। क्या तरीका है फिर? ये नाला कहाँ जाएगा, गंदगी कहाँ जाएगी महाराज जी? कहीं तो उसको डालना पड़ेगा ना। अरे हमारे पास विज्ञान है ना, साइंस है हमारे पास, उसको भास्वीकरण डालो बना करके, कचरा को खाद बना दो, या तो कहीं उसको भरो टैंकरों में और जंगलों में खड्डा खोद के जंगलात से अनुमति लेकर वहां डाल दो, पानी मिट्टी में पी जाएगी और जो मल बचा है वो पेड़ों के लिए खाद बन जाएगा सड़कल करके। कुंभ मेले में ऐसे तो करती है गवर्नमेंट, प्लास्टिक के टैंक लगाती टेंटों में, उसको टैंकरों से खींचती है और टैंकर भर के ले जाके जमीन में खड्डा खोदती जेसीबी से और वहाँ डाल जाती है और पानी मिट्टी पी गई और वो कबाड़ वहाँ खाद बन गया। तो ये भी तो है। आप दिल्ली पे जमुना की क्या दशा है? वास्तव में नाला बन चुकी है, गंदा नाला बन चुकी है। दिल्ली वाले पी रहे हैं। क्या महामहिम राष्ट्रपति महोदय नहीं देख रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज महामहिम महोदय नहीं देख रहे हैं? क्या हमारी जनता दिल्ली की पढ़ी लिखी IAS अफसर नहीं देख रहे हैं? उस गंदे पानी को पी रहे। किसने किया गंदगी इसको? क्या यही तुम्हारा साइंस है? अरे उस गंदे पानी को कहीं अलग डाल दो। धन की कमी है तो 1-1 रुपये हम लोग सब चंदा करते हैं। 150 करोड़ की जनसंख्या है तो 150 करोड़ रुपया हमारे पास 1-1 रुपये में जमा होता है। महाराज जी मेरा एक सवाल है, अभी केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की, अग्निवीर योजना, कि 4 साल वो जवानों को सेना में रखेगी, युवाओं को, और 25 साल से पहले उनको रिटायर कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे, कैसी योजना है? ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसमें मेरे मत के अनुसार ये अनिवार्य करना चाहिए, जितने लड़का लड़की स्कूल में पढ़ रहे हैं प्रत्येक को अग्निवीर बनाना है। लेकिन मात्र 4 सालों के लिए? हाँ, पहले सुनो मेरी बात को। 4 साल के लिए आपको आर्मी की ट्रेनिंग देना है, उसके बाद आप जो है IAS अफसर हैं, आप DM साहब बनेंगे, लेकिन आप अग्निवीर होंगे। अच्छा, मतलब मैंडेटरी कर दी जाए कि हर युवा को, चाहे वो लड़का हो लड़की को, आर्मी की ट्रेनिंग उसके लिए जरूरी है। 4 साल के लिए अनिवार्य, उसका नाम अग्निवीर है। अगर हमारा राष्ट्रपति महोदय वो भी अग्निवीर होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो भी अग्निवीर होना चाहिए। जितने IAS और PCS या IFS अधिकारी हैं ये सब अग्निवीर होना चाहिए। यहाँ तक कि गांव का प्रधान भी अग्निवीर होना चाहिए। और उसके बाद जब ये 4 साल में रिटायरमेंट होंगे तभी इनको सरकारी या प्राइवेट नौकरी तब मिलनी चाहिए, नहीं तो अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी जाए इनको अग्निवीर के अलावा। लेकिन कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं। शिवाजी महाराज ने कहा था छत्रपति जी ने कि दुश्मन की सेना कितनी है हमें इस बात का डर नहीं है, हमारे अंदर गद्दार कितने बैठे हैं यहाँ इससे डर है। ये गद्दार हैं जो देश को नाश करना चाहते हैं। आज मेरे देश पे बड़ी भारी आपत्ति आने वाली है। मैं देख रहा हूँ चाइना सेना तान रखा है 3 साल से, पाकिस्तान तैयार है, वहाँ भुखमरी पड़ी है, भूखा मरता क्या नहीं करता। पहले परमाणु अटैक कर देगा तो क्या कर लोगे? यहाँ के मुसलमान नमाज पढ़ करके फतराव मार रहे हैं। क्या नमाज के बाद प्रसाद रूप में इनको प्रातः के बाद पत्थर मिलते हैं हाथ में खाने के लिए या मारने के लिए? पत्थर मारो, आग लगाओ, लूटो पाटो, क्या यह इस्लाम की शिक्षा है? जो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, ये पुल है, ये पुल सरकार का नहीं है, ये मेरा है, आपका है, इनका है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ये रेलगाड़ी तो हमारी गरीबों की थी, जब बैठ कर उसको जलाया गया, जलाने वाले को तो पता क्या कि रेलगाड़ी का डब्बा कितने का बना है। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी जो है फोर्स में नहीं भर्ती करना, इनको नौकरी नहीं देना किसी प्रकार की भी, चाहे वो रेल जलाने वाला हो, चाहे नमाज के बाद पत्थर मारने वाला हो, इनका तो नागरिकता भी खत्म की जाए। अब इस समय केंद्र सरकार से मेरे एक अनुरोध है कि जितना इस समय विकास काम हो रहा है सब रोक दिया जाए। ये रोड बार बार बन रहा है, इसमें कमीशन जेई खाते हैं, अधिकारी खाते हैं, ठेकेदार खाता है, रास्ता वहीं का वहीं रह गया। एक स्वास्थ्य मेडिकल स्टोर को छोड़कर स्कूलें बनी है, मास्टर पढ़ा रहे, ठीक हो रहा है, सारे बजट सुरक्षा में लगा दो। मतलब आप चाहते हैं कि अधिकतम जो बजट है सब सुरक्षा वो देश की सुरक्षा में लगा दिया, सुरक्षा में लगा दिया जाए। और 10-20 हजार अग्निवीर नहीं भरने हैं, 50-60-70 लाख जवान एक साथ भर दो अग्निवीर। क्योंकि यूक्रेन को देख लो आप, सन 90 में जब रूस के टुकड़े हुए थे तो 3000 परमाणु मिसाइल यूक्रेन के पास थी।
अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, जापान, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्होंने ये कहा कि भाई आप ये कोई हथियार नहीं रखेंगे, आप रूस को दे दो और हम तुम्हारी सुरक्षा गारंटी देते हैं। उसके लिखे हुए दस्तखत है। मतलब पड़ोसी ने सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को दे दी, पड़ोसियों ने। हाँ, अमेरिका तक ने, यूएनओ तक ने। और 2008 में एक क्रोएशिया का हिस्सा छीना गया, उसने गुहार लगाई, लोगों ने कहा कुछ तुम्हारे पास बहुत क्षेत्रफल है, वो भी तुम्हारा भाई है, कोई बात नहीं। 2014 में फिर छीन लिया, तब उसका एहसास हुआ कि ये मुझे बार बार छीन के मेरे को वो करेगा, तो वो नाटो में जाने लगा। उसने हथियार बढ़ाया ही नहीं। मतलब उसने यूएनओ की, अमेरिका की बातों पे विश्वास करके यूक्रेन ने जो है हथियारों का, खाली मेडिकल, मोबाइल, टीवी, चीप कैमरे ये बनाए, और आज उसकी क्या दशा हो रही है, उसकी कोई गलती नहीं। भारी संकट में है, भारी संकट में, सारे शहर खंडर हो गए हैं। अगर भारत के साथ ऐसा हुआ, चीन और पाकिस्तान को हमला कर दिया, यहाँ के मुसलमान एकदम से देशद्रोह बन गए, क्या करोगे आप? तुम्हारे मकान, बिल्डिंग, तुम्हारा पैसा किस काम आएगा? महाराज जी, मुसलमानों का इतना विरोध आप क्यों करते हैं? अरे तो वो पत्थर क्यों मार रहे हैं नमाज पढ़ने के बाद? शांति का क्यों नहीं पैगाम दे रहे हैं? अगर मान लो नूपुर सरमान है कुछ बयान दिया तो उसकी जांच हो कि भाई आपने किस बेस पर आपने बोला। जब हमारे शिव जी के बारे में ये उल्टा सीधा बोलते हैं, लेटर में फोटो लगा दे, तब नहीं। हमारी गंगा को ये योनियों में से निकलती हुई दिखा रहे हैं चित्रों में, ये उल्टी सीधी पिक्चर हमारे धर्म के बारे में, तब नहीं कोई बोल रहा है। हमारे शिवलिंग को फुहारा बता रहे हैं, तब इनके वहां मिर्ची नहीं लग रही है, उस पर थूक रहे हैं, वजू कर रहे हैं, तब ये कुछ नहीं कह रहे। खाली वाला हाथ 6 साल में शादी करा तब इनको मिर्ची लगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, घूसा पड़ता है, झापट लगता है। हाथ 2 हाथ से जुड़ता है। अगर ये हाथ जोड़ना चाहेंगे तो ऐसे एक कदम ये बढ़े तो 2 कदम हम बढ़ेंगे। हमने बढ़ के दिखाया है, पाकिस्तान देख के भी इनको यहाँ रखा है। तो शांति का प्रतीक दो ने, अल्लाह के नाम से मुल्ला मत बनो। क्या अल्लाह ने कहा है? क्या ये और नहीं है? अल्लाह की संतानें नहीं है? तुम सबसे ऊपर ही अल्लाह को ही मानते हो, तो क्या संसार विश्व अल्लाह का नहीं है? फिर तुम उनको क्यों मार रहे हो? तुम जन्म से तो काफिर थे, हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। तुम्हारी यहाँ से सुन्नत करने के बाद तुम मुसलमान बने हो। तुम्हारे अल्लाह ने मुसलमान बनाया क्यों नहीं भेजा? हिंदू बनाया क्यों भेजा? मैं पूछना चाहता हूँ इन मुल्ला मौलवियों से, मेरा प्रश्न का जवाब दें ये लोग कि तुम्हारा खुदा ने तुम्हारी सुन्नत करके वहीं से क्यों नहीं भेजा? और इनके बाप का ठेकेदार है जो जन्नत में बेहतर हुर मिलेगी इनको, वहां लेके बैठा हुआ है। जन्नत क्या है? बाकी चरणों के नीचे जन्नत है। तुम उस औरत को 3 तलाक देकर छोड़ दिया, फिर कहा तो हलाला करा क्या? मतलब एक रात दूसरे आदमी के पास ऐसे करवा, फिर हम तेरे को लेंगे। उस औरत की इज्जत नहीं है? अरे वो तो हमारी माताएं बहनें हैं, हम तो उनको उस दृष्टि से देखते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मल्ला मिश्र से शास्त्रार्थ किया, और यह था जो हार जाएगा वो उसका शिष्य बनेगा। तो मल्ला मिश्र हार जाते हैं, तो शिष्य बनाने लगे तो उसकी धर्मपत्नी भारती, शायद भारती नाम था उसका। भारती ने कहा ठहरो स्वामी, हाथ पकड़ लिया, अभी आपने आधा विजय किया है, अर्धांगिनी में भी हूँ, मेरे से विजय करिए मुझे भी। उसने काम शास्त्र, कोक शास्त्र, नारी चरित्र और नारी श्रृंगार, ये 4 शास्त्र उठाए। तो शंकराचार्य कहने लगे, हे माते, मैंने आज तक स्त्री जाति को माँ की दृष्टि के अलावा दूसरी दृष्टि से नहीं देखा। ठीक है, मुझे समय चाहिए, मैं तुम्हें भी परास्त करूंगा। 6 महीने बाद उसको परास्त किया। तो इनके तो अलाला क्या है, कलाला बलाला क्या है? अपनी पत्नी को तुम दूसरे आदमी के पास भेज दोगे क्या? फिर तुम उसको दोबारा शादी कर लोगे, अपनी पत्नी बना लोगे? तुम्हारी इज्जत नहीं है? तुम यही मुल्ला बना है, यही मुल्ला बना है। अरे हलाला क्या हुआ? दूसरे पुरुष के पास उसको भेज देना 1-2-4 दिन के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसा परंपरा ही नहीं है। तो क्या उन महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपमान वो महिलाएं सहन कैसे कर रही हैं? बिना बात के उनको तलाक दे दिया जा रहा है। इसलिए हम इस चीज से खिलाफ है कि आप शांति का पैगाम दें। भाईचारा तब है, हाँ भाईचारा दिखाया पहले, जैसे आलाउद्दीन के टाइम में सैयद बाबा थे जिन्होंने आलाउद्दीन का साथ दिया। कन्नौज के राजा थे, बड़े फल राय थे। ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमानों में अच्छे लोग नहीं होते हैं, 5%, 10%। ये महाराज
एक बार सिंधु नदी का दर्शन करने गए कश्मीर होते हुए, सारे मुल्लाओं ने घेर लिया, लेकिन एक मुल्ला आया, इनको नमस्कार किया और इनको अपनी होटल में ले गए एक में, और ले जाकर इनको कुछ फल दिए कि प्रभु इनको खाइए, आप और चीज़ मत खाइए, और इनको व्यवस्था करी वहाँ रहने के लिए। मतलब पूरे कश्मीर में एक व्यक्ति मिला इनको, मैं नहीं कह सकता खराब है, वो भी है जो रहम दिल है उसके अंदर। महाराज जी, मैं योग से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप योगाचार्य भी हैं, योगा क्लासेस लगाते हैं। आज मैंने अपने दर्शकों से वायदा किया था कि विभिन्न मुद्दों पर आपसे बात करूंगा, और सवाल कड़वे भी रहे हैं, तीखे भी रहे हैं। अब मैं योग से जुड़ा सवाल पूछता हूँ, क्या योग के माध्यम से परकाया प्रवेश संभव है? हाँ, संभव है, परकाया भी और फिर स्वकाया भी। परकाया के साथ साथ फिर अपना वापसी कर सकते हैं अपने शरीर के कर सकते हैं, स्वकाया भी कर सकते हैं प्रवेश, ये पहले से हमारे यहाँ है। क्या आपने कभी अनुभव किया है? अनुभव क्या, ये विद्या आज लुप्त कर दी गई है, कोई उसको दिखाने सिखाने वाला नहीं, सिखाने वाला है तो कोई सीखने वाला नहीं, ये सब कुछ है। योग के लिए मैंने जो सुना है या गंगोत्री में आपके बारे में, आपने कुछ कड़े नियम बना रखे हैं। योग सिखाने से पहले आप जो शिष्य आपके पास आते हैं उनके लिए बेहद कड़े नियम आपने बनाए हैं। मैं चाहूंगा मेरे दर्शक जाने कि वो कड़े नियम क्या हैं। वो किसी भी जाति धर्म का हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं वेदों वाला हूँ, अहम ब्रह्मस्मि अयो आत्मा ब्रह्म, सभी में आत्मा है। पहले आपको शिकार रखनी पड़ेगी। सिखा मतलब चोटी रखनी पड़ेगी। चोटी क्या है, क्यों रखनी पड़ेगी? हमारे यहाँ दो वस्तु हैं। जैसे इलाहाबाद कुंभ में कुछ पत्रकारों ने पूछा कि विज्ञान वाले हमारे सनातन धर्म को कहते हैं अंधविश्वास है। मैंने कहा नहीं, ये हमारा सारा सनातन धर्म एक विज्ञान है, हम इसको विज्ञान से, विज्ञान के द्वारा ही मनवाएंगे। ये हमारी जो चुटिया है, सिक्का है, ये क्या है? एंटीना है। यहाँ हमारा सहस्त्रार्थ नाम का चक्र है। हमारे जितने बाल हैं सब खोखले हैं, सभी के। कोई भी माइक्रोवेव यंत्र में जाके देख सकता है कि बाल खोखला है कि नहीं, पाइप की तरह। ये हमारा चेहरा एक पृथ्वी के आकार में है, अंडाकार, इधर से पतला है, इधर से मोटा है, और 23.5 डिग्री का अंश पर चुटिया से ठोड़ी को नाप लो कोई भी, 23.5 डिग्री का अंश पर है। जो पृथ्वी 23.5 डिग्री का अंश पर, 90 पर नहीं, 23 पर है, 23.5 पर। तो यहाँ से कुछ तरंगें बाहर को जाती हैं आकाश गंगाओं की तरफ, इस ब्रह्मांड की तरफ, व्योम की तरफ, अंबर की तरफ। इस व्योम, इस अंबर के अंदर अरबों खरबों जो है आकाश गंगाएं हैं, उसे भी और आगे हैं। एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, तारे घूम रहे हैं, जो पिंड है, ये सब पृथ्वियाँ हैं अनेक अनेक प्रकार की। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, गोलोक है, साकेत लोक है, शिवलोक है, ध्रुवलोक है, सप्तऋषि लोक है। ये सब क्या है? ये सब वो जो दिख रहे हैं रात में तारों के रूप में, वही है वो। तो वहाँ से कुछ तरंगें आती है। जैसे वर्तमान काल में साइंस वालों ने बड़ी बड़ी एंटीना और डिश लगा रखे हैं और कह रहे हैं जी एक संदेश आया है, इतने लाख प्रकाश वर्ष की दूरी से चल के आ रहा है, उतने साल प्रकाश वर्ष की दूरी हो गई आते हुए और अब पहुंचा है। वो कहाँ से आ रहा है, तुमने कैसे कैच किया? अभी वर्तमान काल में हमारे भारत वालों ने एक मंगलयान बनाया था, मंगलयान, और मंगल ग्रह पे छोड़ा गया था, और वो मंगल पे गया, 1.5 साल जो भी लगा, और उसने फोटो खींची कि मंगल ग्रह लाल है, कि हाँ जी मंगल ग्रह लाल है, इन्होंने माना। तो हमारे आचार्य ने पहले कहा कि मंगल ग्रह लाल है, मूंगा पहनिए आप, सूर्य लाल है, माणिक पहनिए आप, बुध हरा है, पन्ना पहनिए आप, बृहस्पति पीला है, पुखराज पहनिए आप, शुक्र सफेद है, जरी के न्याय हीरा पहनिए आप, शनि नीला है, नीलम पहनिए आप, राहु जो है न लाल है, न पीला है, न काला है, धूमर रंग में है, तो इसलिए आप जो है गोमेद पहनिए आप। उन्होंने कैसे बता दिया कि बृहस्पति पीला है, मंगल लाल है, ये नग पहनिए आप, इस उंगली में पहनिए। उनका स्थान भी बताया। वो कैसे बताया? इसीलिए कि शिकार से वहाँ से जो तरंगे आ रही थी उनको कैच किया। ये जो मेरे पास देख रहे हैं आप, ये डिश एंटीना है। आपकी शिका केवल आपकी एक एंटीना है। एंटीना होने पे केवल 1-2 चैनल पकड़ती है, जो दूरदर्शन वगैरह, और डिश जो होता है वो सैकड़ों हजारों चैनलों को पकड़ता है।
जो आज इसलिए लोगों ने टीवियों में डिश लगा रहे हैं, एंटीना खत्म कर दिया गया है। इसलिए चुटिया एक हमारी एंटीना है जो बाहर की बातों को आपकी खोपड़ी आपकी मेमोरी में डालती है और आपकी बुद्धि को उस मार्ग पर ले जाती है जो हिंसा से दूर हो जाए। और वो हिंसा वालों को सिखाएं कि आप हिंसा को त्याग दो, अन्यथा हमारे सभी देवताओं के पास हथियार हैं और आप लोग भी रख ले अपने घरों में कुल्हाड़ी और दराती नारियल काटने के लिए। और पेड़ आजकल बरसात ऋतु हो गई है, झाड़ियाँ बढ़ रही हैं, वो झाड़ियाँ नहीं काटोगे तो गंदगी हो जाएगी। दीपावली में दीपक क्यों जलाते हो आप? बिजली वाली लड़ी नहीं, दीपक क्यों जलाते हो? सरसों के तेल से जलाया जाता है। हाँ, घी तेल से क्यों जलाया जाता है? क्या कारण है? आजकल बरसात में कीट पतंग अधिक हो जाते हैं और जब दीपक जलेंगे रात में, अंधेरी रात में, तो सारे कीट पतंग उस दीपक पे आके जल के नष्ट हो जाएंगे और वो कीट पतंगों से जो बीमारियां फैलने वाली खत्म हो जाएंगी। पटाखे क्यों फोड़ा गया दिवाली में? होली पे क्यों नहीं फोड़ा गया? पटाखों की आवाज से अंडे खत्म हो जाते हैं। अगर जब आकाश से बिजली पटकती है ना तो पक्षियों के अंडे खराब हो जाते हैं। ये रामायण भी हमारी प्रमाण दे रही है। जब हनुमान जी लंका से जब आए थे गर्जना करके, तो चौपाई क्या है? आवाज गर्जना करने से सारी स्त्रियों के गर्भपात हो गए। सुंदरकांड की चौपाई में है, महाराज बोल के सुना देंगे। महाराज जी, एक अभी याद आया मुझे, कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि रामायण और महाभारत जो है काल्पनिक कथाएं हैं। हाँ, ये आपने सही प्रश्न पूछा। एक बच्चा है 5-6 साल का है, वो मेरे से पूछ रहा कि महात्मा गांधी तो हुआ नहीं है, खाली कल्पना है, अंधविश्वास है। मैंने कहा नहीं नहीं, हुए हैं भाई। अरे हुए हैं? नहीं जी, मेरे को दिखाओ कहाँ है। मैंने बोला फोटो दिखाया मैंने, तो बच्चा एक फोटो के महात्मा गांधी की मूंछें बना रखी बड़ी बड़ी और दाढ़ी बना रखी बड़ी बड़ी। बोलो ये है, देखो जी महात्मा गांधी। हमने कहा ये नहीं है, ये वाला। कि नहीं, ये वाला है। मुझे दिखाओ, नहीं तो ये नहीं है। तो अब मैं क्या जवाब दूं उस बालक को? बता सकते हो आप? राम को 17 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हुआ है। महाराज कृष्ण जी को आज 6000 वर्ष हुआ है और द्वारका समुद्र में डूबी है। आज समुद्र में वैज्ञानिक लोग घुस कर देख लो, अवशेष खंडर मिल रहे हैं। वो खंडर किसके हैं? हमारे वहां लिखा कि द्वारका डूबी है। राम ने समुद्र में पुल बनाया है, जो आज वो सेतु दिखाई दे रहा मिला है। मीडिया वाले लोग उसमें चल भी रहे हैं कुछ दूर। कई बार एक टीवी के चैनल आता है, वो न्यूज 18 इंडियन में शुक्रवार और शनिवार के दिन दिखाते हैं, आधा हकीकत आधा फसाने में। कभी और रामेश्वर का पुल दिखाते हैं तो कभी कहीं का मतलब वो दिखाते हैं। तो और जगह क्यों नहीं, वहीं क्यों है ऐसा बना हुआ? रामायण कह रही है, आपको उसकी जांच होनी चाहिए कि ये प्राकृतिक है या मानवकृत है। जैसे हमारे यहाँ जो सर्जरी है, ये महाराज सुश्रुत ने किया था। आज का नाम नहीं, सर्वप्रथम सर्जरी उन्होंने की है। गणित के ऊपर जो हमारा आर्यन जो है भट्ट जी ने किया है, उसका कोई नाम नहीं है। महाराज महर्षि भरद्वाज जी ने विमानन नाम की पुस्तक लिखी है, जो नासा वाले अमेरिका वाले मांग रहे हैं। उसकी तुम क्यों दे रहे हो? क्यों शोध नहीं कर रहे हो कि विमानन में क्या लिखा है? नागा अर्जुन ने रसायन और धातु पर शोध करी है सर्वप्रथम। तांबा जो सोना बनाया है, क्यों इस पर तुम शोध कर रहे हो? तो अगर अंधविश्वास उसको कहोगे तो क्या कुरान सदविश्वास है? कुरान में लिखा है कि जो अल्लाह जो था वो आया और 7 दिन तक सृष्टि को रचना करा और 7 दिन बाद वो तख्त पर बैठकर फिर अपना हुक्म चलाने लगा। तो निराकार है तो तख्त पर कैसे बैठ गया वो जाके? जब निराकार कोई वस्तु है तो आपने कैसे कि तो तख्त पर जाके बैठ गया? कोई प्रतिमा ही नहीं है। हाँ, तो तख्त पर कैसे बैठ गया? उल्लेख है उनके वहां। महाराज जी, अकबर को महान बताया जाता है। हमारे जो हमें पढ़ाए जा रहे इतिहास पढ़ा जा रहा है, अकबर महान। देखो ऐसा है अकबर का। हुमायूं के साथ युद्ध हुआ था, किसका? खिलजी का। शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ हुमायूं के साथ, और हुमायूं हार गया 1548 2 कम 48 में। और 1540 में हुमायूं जो है ईरान भाग गया। अपनी रानी को, अपनी बेगम को, अमरकोट के जो राजा थे, क्या नाम उनका? बीर साल नाम के राजा,
उनके बाद छोड़ गया। और 1542 में जो है अकबर का जन्म होता है। अब बताइए अकबर कौन है, महान है कि नहीं है? हुमायूं भाग गया, इतिहास है। जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 16 बार प्राण दान दे रहा है, वो महान नहीं है? वो लुटेरे महान है। कौन था बाबर? मंगोलिया से आया था, आने के अरब से। मुसलमानों के तो जो इनके पीर पैगंबर जो भी इनके हुए हैं वो अरब से हुए हैं, न कि मंगोलिया से। ये लगते क्या है मुसलमानों के बाबर? ये तो लुटेरे थे, जैसे चंगेज खान था, तो लुटेरे मंगोलिया से आया था। चाइना ने दीवार लगाई मंगोलिया वालों से बचने के लिए, बाबर वहीं से मंगोलिया से था। अब इसको ये संदेश देना चाहता हूँ, जियो और जीने दो। कोई किसी की हिंसा मत करो, कोई किसी पे नाजायज जुल्म मत करो। सबको जीने का अधिकार है। परमात्मा, ये सृष्टि, इसको भगवान कह लो, क्योंकि 2000 वर्ष पहले या 3000 वर्ष पहले मुसलमान धर्म नहीं था। 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले ईसाई धर्म नहीं था। 2000 वर्ष पहले बुद्ध धर्म नहीं था। 10-20 हजार वर्ष पहले जैन धर्म नहीं था। 1000 वर्ष पहले सिख धर्म नहीं था। तो कौन सा धर्म था? ये सनातन था। सनातन ने भगवान को माना, सिखों ने वायु गुरु को माना, एक ओमकार को माना, मुसलमानों ने अल्लाह, खुदा, बाबा आदम इनको माना, ईसाइयों ने गॉड, GOD 3 अक्षर हैं। जी से जो जनरेशन पैदा कर रहा है वो ब्रह्मा है। ओ जो ऑपरेट कर रहा है वो विष्णु है। D जो डेथ डिस्ट्रॉय कर रहा है वो शिव है, जो संहार कर रहा है। इन तीनों शक्तियों को उन्होंने माना। तो पहले प्राचीन काल की सनातन पद्धति है। तो इसने तो कहा कि जी और जीने दो। कभी भी हिंदुओं ने आक्रमित होकर किसी के धर्म स्थलों का नाश नहीं किया है। तो बताओ मेरे को इतिहास में किसी भी धर्म पे हावी नहीं हुई। और सारे धर्म, हमारे धर्मों को तोड़ा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए और हमारे निर्दोषों को मारा। कोहिनूर हीरा किसका था? हमारा था। ये इंग्लैंड ले गए। सोने के हीरों के हार थे जो भी रानी पहनती है, वो हैदराबाद के राजा के थे, वो ले गए। मतलब हमारा सोना चांदी हीरे मोती लूट लूट के ले गए। ये बड़े पैसे वाले बन गए। हमारा 1 रुपया इनके 50-70 डॉलर थे कुछ समय पहले। आज उनका $1 हमारे 70-80 रुपया हो गया। ये किसने किया? ये हमारे देश के जो राजा बैठे, बने बैठे गद्दार। इनको देश की परवाह नहीं है। पिछले वर्ष कोरोना में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। 70 साल में तुम एक ऑक्सीजन नहीं बना सके, तुम क्या मिसाइल बनाओगे? महाराज जी, मेरा अगला सवाल फिर से योग को लेकर के है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक आपके माध्यम से योग की विधाओं के बारे में जानें। देखो, योग जो है कोई बाजार की दुकान के अंदर साग सब्जी नहीं है जो तुरंत जाओ तुरंत लेके आओ और बना के खा लो। योग एक बहुत गहन विषय है। अब इसमें क्या है कि आजकल योग को कॉमर्शियल बना दिया गया है और उस कॉमर्शियल के द्वारा योग है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम कॉमर्शियल क्या बनाओगे? जो पीटी को योग बता रहे हैं। रामदेव जी तो बड़ा पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि रामदेव जी ने योग को फैला दिया। नहीं, रामदेव को क्या फैलाएगा? को खुद ही पतंजलि का बोर्ड लगाता। पतंजलि क्या है? यम नियम संयम, ये उसी के बारे में वो नहीं जानता है, उसी पर वो नहीं चल रहा है। योग क्या है? अगर आप प्राणायाम करते हैं, भूल के मत करिए, जल्दी मर जाओगे। दोबारा मैं चाहूंगा जवाब दें आप। प्राणायाम नहीं करना भूल के भी, नहीं जल्दी मर जाओगे। लेकिन सुना है कि प्राणायाम तो जीवन देता है। हाँ, देता है। गाड़ी तुमको लेके सफर, तुम्हारा सफर को हल करती है। गाड़ी में आगे को नहीं देखना, पीछे को देखे गाड़ी चलाना, फिर आपको सफर हल करेगी आपका पूरा ही। क्यों? प्राणायाम के अंदर क्या होता है, हम प्राणवायु को अंदर खींचते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है। और प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण को, वायु को खींचो, अंदर जाके उसको रोको और फिर उसको छोड़ो। रेचक, पूर्वक, कुंभक, ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। हमने कितनी वायु खींची अंदर और खींच के अपने उसको फेफड़ों में रोक लिया और फेफड़ों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। महाराज जी, आपके इस सवाल पे आपका विरोध हो सकता है योग क्षेत्र में। तो विरोध मैं करना चाह रहा हूं ना, फिर मैं प्रमाण दूंगा ना।
मेरे पास तो प्रमाण है ना कि वो जो ऑक्सीजन मैंने खींची है फेफड़ों में, वो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर निकालते हैं श्वास के द्वारा वापस। जांच कर लो वैज्ञानिक लोग, मैं तो वैज्ञानिक को चैलेंज देता हूँ हर चीज में, हमारे सनातन में। तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में रुकी रहेगी तो हमारे फेफड़ों को छन्नी करके खराब कर डैमेज कर देगी, खराब कर देगी। और फेफड़े का खराब हो गए तो खून साफ कहाँ करोगे आप? इसीलिए प्राणायाम करें, पहले वो सक्षम गुरु हो जो आपको बता कि कितना घन फिट आपने ऑक्सीजन खींचनी है अंदर। मतलब आपका मानना ये कि प्राणायाम करें जरूर, लेकिन किसी उच्च गुरु की निर्देशन में उसको करें, सामने प्रैक्टिकल करें, और कितनी ऑक्सीजन वो बताकर खींचना है, और उस ऑक्सीजन को कितना समय तक रोकना है जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में नहीं रोकना है, कन्वर्ट होते ही बाहर निकाल देना है। अब 1 घंटा रोक लो, हमें उससे क्या हानि, लाभ है, लेकिन रोकना तभी है ना। लेकिन जब पैसे का खेल चल गया वहां नहीं है। मतलब आप इसका मतलब सीधे बाबा रामदेव पे आरोप लगा रहे हैं? रामदेव पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सत्यता कह रहा हूँ। रामदेव तो यहाँ से हम आए थे, मेरे पास फोटो है रामदेव की, रविशंकर के लठ लेके दौड़ा रखा है मैंने रामदेव को। और क्या है, मेरे पास फोटो है, सामने आए बात करें। क्या व्यापार है, क्या आयुर्वेदिक है? आपको सरजीवनी मिल गई? सरजीवनी मेरे को मिल गई। हमारे महाराज हनुमान जी को सरजीवनी नहीं मिली, जो बल और बुद्धि का दाता है। वो पहाड़ मिल गया सरजीवनी का, सरजीवनी नहीं मिली। दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो बल और बुद्धि का दाता है। कौन सी वस्तु ले जाऊं? अगर कोई गलत चली गई और दिन निकल गया तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। पूरा पहाड़ को उठाना पड़ा। सुषेण वेद ने कहा था सूर्य उदय से पूर्व लेकर के लेके आना, तो हनुमान जी को पहाड़ ले जाना पड़ा। आप तो हनुमान से भी ज्यादा तेज निकल गए। लेकिन बाबा तो कहते हैं रामदेव के मुझे तो मिल गई। हाँ, वो तो हनुमान से भी तेज निकल गए ना। तभी तो दिल्ली से माई का सूट पहन के भागा, और हरिद्वार में अनशन किया तो हेलीकॉप्टर के पंखे टेढ़े जोली का भर्ती होना पड़ा। और राम बालकृष्ण को जहर खिलाया गया, और मरते मरते बचने के लिए एमएस ऋषिकेश में भर्ती किया, तब जान बची। राजीव दीक्षित का क्या मामला? राजीव दीक्षित तो रामदेव के साथ रहते थे। राजीव दीक्षित के बारे में नाम नहीं सुना, कौन था राजीव दीक्षित? तो मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में योग तो है। अब आप दिल्ली में योग करोगे, बस शुद्ध वायु नहीं है, पॉल्यूशन भरी पड़ी है वायु में। आप पॉल्यूशन फेफड़ों में खींचेंगे तो क्या मरेंगे बचेंगे? बताएं मेरे को दिल्ली वाले ने, वैज्ञानिक लोग, या रामदेव जी बताएं, या श्यामदेव जी बताएं, या रविशंकर जी बताएं, जो भी योग गुरु है वो बताएं कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, सांस लेना मुश्किल है, क्या वहाँ प्राणायाम करेंगे स्वस्थ हो जाएंगे? इसीलिए योग क्या है? योग बहुत गहन विषय है। इसके विषय में पहले तो हमारा खान पीन सारा केमिकल हो गया है। आपका मन इस तरह नहीं हो सकता है। आपका पानी केमिकल हो गया है, वायु केमिकल हो गई है। फिर आप कैसे योग कर लोगे जब सब कुछ केमिकल में परिवर्तित हो चुका है? आपको नुकसान होगा। आज बीमार क्यों हो रहे हैं सभी? आप गौर करना, मुझे भी देखना, मैं भी होऊंगा, इस स्टेज पे आऊंगा। मैं नहीं कहता कि मैं नहीं आऊंगा। जितने महात्मा, जितने योगी से बीमार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मेरे को बताइए क्या कारण है? कबीरदास जी ने कहा है, दुख में तो सुमरण सब करते हैं, सुख में करता नहीं है कोई, और जो सुख में सुमरण करता दुख काहे को होय। उनका दोहा है। तो महात्मा लोग तो सुमरण ही करते रहते, जीवन भर तक माला ही जपते रहते, गप्प गप्प करके। तो इनको दुखी क्यों दुखी हो जाते हैं लास्ट में? देख लो किसी को भी आप, जितने वृद्ध महात्मा हो गए सब डॉक्टर के हवाले हो रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या विचार नहीं किया कि ये वायु कैसी है, ये खान पीन कैसा है, ये केमिकल से युक्त हम इसको खा रहे हैं। इसमें महाराज वशिष्ठ का इतिहास आएगा। महाराज राम के गुरु थे, और राम अवतारी पुरुष थे। घास की मड़ैया में रहते थे, उसको पर्णकुटी कहते हैं। जो घास की कुटिया होती है, छप्पर, पर्ण, घास को पर्ण कहते तो पर्णकुटी, पत्ते, पत्ते, पर्ण पत्तों को कहते हैं। पर्ण घास के पत्तों की बनाई हुई कुटिया में रहते थे, गोबर मिट्टी से लिपी हुई थी। वो अपने आश्रम का ही कंदमूल फल खाते थे। और उनके बाद दूध के लिए नंदिनी नाम की गाय थी, उसी का दूध यूज करते थे। दूध किसके लिए बना है? आपके लिए या मेरे लिए? दूध प्रत्येक माँ का उसके बच्चे के लिए बना है। हमने डाका मार दिया,
गाय को बांध दिया, बच्चे को बांध दिया, दूध देने के तो डंडा मारेंगे। अगर आपको डंडा मार के बंदूक दिखाएंगे, बोल कहाँ तेरी तिजोरी की चाबी, तो कहेंगे मारो मत, ये ऐसा भी है, निकाल लो, क्या मारना है। तो इसलिए महाराज वशिष्ठ जी बाहर का दूध का यूज इसलिए नहीं करते थे, हो सकता है वो बच्चे के साथ अत्याचार किया है इन लोगों ने और उसको दूध नहीं देके उस दूध को इधर निकाल के मेरे लिए ले आए। हम लोग ले रहे हैं यूज में, हम भी दोषी हैं, पाप के भागी हैं। अब क्या है, आपने लेटरिन किया घर में, वो पाइप के द्वारा गंगा में डाल दिया, आप कहाँ साधु रहे? आपने तो गंगा में खुद गंदगी को डाल दिया। पहले महात्मा लोग कपड़े लेकर जंगल में 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर जाते तो उसको कहते थे मॉर्निंग वॉक, क्या कहते हैं उसको आजकल अंग्रेजी में, मॉर्निंग वॉक। अरे वो तो पहले हम लोगों ने सिखा रखा है, कपड़े लेकर जाते थे महात्मा लोग 1-1.5 किलोमीटर दिशा मैदान को, खुले में दिशा मैदान कर दिया, जंगली जीव जंतु उसको खा जाते थे, साफ हो जाते थे। अब आपके टैंक है लेटरिन का, उसमें आपने जमा कर दिया, कितनी गैस बन रही है उसमें, वो गैस वायुमंडल में जा रही है, ओजोन पर फट रहा है, सूर्य का तापमान बढ़ रहा है। यहाँ जो तापमान पहले आता था वो केवल 8% आ रहा था पृथ्वी तक। महाराज जी, क्या मैं मानूं कि आप सिस्टम के विरोध की बात करते हैं हमेशा? सिस्टम का विरोध का क्या मतलब? आप प्रकृति को नष्ट, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है ये बताइए मुझको। क्या ये विज्ञान हमारे पूर्वजों के पास नहीं था? उन्होंने इसको लेप करके आध्यात्मिक विज्ञान लगाया। क्या आप विकास के विरोधी हैं? नहीं, क्या पहले विकास नहीं था? आज से 5000 वर्ष पहले अर्जुन इंद्र के वहां गया है। ये विकास वाले पता है इंद्र कहाँ है, वो क्या आए होंगे ये लोग? कांग्रेस कहती काल्पनिक है सब। काल्पनिक? तो इंदिरा गांधी काल्पनिक है? मुझे दिखाएं कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाएं ना। अर्जुन को 5000 वर्ष ऊपर हो गया है, तो 100 वर्ष पहले वाले को दिखाते मुझे लाके। मेरे पास है अवशेष जो मिल रहे हैं। महाराज जी, जितना मुझे यहाँ जानकारी मिली है, देखिए सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। मुझे नहीं पता पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। हाँ। गंगोत्री में जो मुझे जानकारी मिली है, गंगोत्री ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, हाँ। लेकिन प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। हाँ। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कोई रहेगा तो वो कभी बीमार भी होगा। हाँ। मुझे जानकारी मिली है, देखिए मेरा कोई दबाव नहीं है, हाँ। आप उत्तर देना चाहें तो। हाँ। मुझे जो जानकारी मिली है कि एक विद्या आपके पास कोई गुप्त है यहाँ, हाँ। और वो बहुत एक जी, अनेक है। एक के बारे में तो मुझे पता चला है कि अनेक है जी, कि वो बहुत जबरदस्त विद्या है। वो ठीक है। क्या आप कैमरे पे बताना चाहेंगे? देखो ठीक है, एक नहीं अनेक है। मुझे जिस चीज की तलाश है वो मुझे ढूंढना है। अगर मैं इन विद्याओं को लोक चाराचार में, लोक प्रचार में या लोक के व्यवहार में लाऊंगा तो मुझे उन विद्याओं की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल में प्रचलित में नहीं किया जाता है, क्यों करने के बाद अभी मैं स्वतंत्र बैठा हुआ हूँ, मैं फिर स्वतंत्र नहीं बैठ सकता, लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। और ये कागज के पैसे जो दिख रही है ये फेंक के जाएंगे और मेरे पैरों में चिपटेंगे। हमारे यहाँ छुआछूत था, क्यों था? आज गवर्नमेंट कहती 2 गज की दूरी रखो, क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में? 2 गज की दूरी को नहीं, क्या बोल रहे हैं आजकल? सोशल डिस्टेंस उसको सोशल बोल डिस्टेंस रहे हैं रखो। कोरोना के बाद। हाँ, कोरोना की बात नहीं, सोशल डिस्टेंस रखिए आप। क्यों रखिए? क्यों रखिए? क्योंकि छुआछूत, साफ सफाई व्यवस्था भी वहाँ मुद्दा है। हाँ, सब कुछ आएगा। अभी क्या है, आप सब नदियों को गंदगी कर दिया। अभी कोरोना महामारी आई है, इस शिविर लाइन में कोई कोरोना का मरीज आया और वो थूक गया, हंग गया और मूत गया। वो शिविर के द्वारा पानी आके गंगा में गिर गया। कोरोना कीटाणु जल में नहीं मर रहा है, वो जल के द्वारा बहते हुए नीचे हरिद्वार चला गया, लोग नहा रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को फिर छू गया तो क्या फैलेगा? नहीं फैलेगा। इसी कारण से ये पहले हमारे लोगों ने ये छुआछूत इसलिए किया था। 1918 में पहला विश्व युद्ध के टाइम पर स्पेन ने इंग्लैंड के ऊपर एक रसायन बम डाला था और वो बीमारी इंग्लैंड की फौज में लगी। हमारे भी कुछ देश के जवान उसमें भर्ती थे अंग्रेज की सेना में। वो बीमार होने के बाद उनको बोले तुम घर जाओ, छुट्टी पर तुम बीमार हो गए हो, वो यहाँ आ गए। आप सर्च कर लेना अपने मोबाइल में। 1918 से लेकर 1920 तक वो बीमारी ऐसी फैली भारत में
तो 1,30,00,000 लोग मरे थे। महात्मा गांधी जी भी उस बीमारी की चपेट में आए थे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने छुआछूत अपनाया। ये कहा हमारा खाना बन रहा है, यहाँ नहीं आना, उधर रहना, ताकि हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जो छुआछूत की तरह इधर से उधर हो जाए, जैसे टीबी है, कोरोना है, और भी कई प्रकार की बीमारियां हैं, इसलिए छुआछूत था। तो हमारी संस्कृति किसी को नीचा नहीं। देखो राम जी को देखिए आप, सबरी जी के झूठे पैर खाए। सबरी कौन थी? भील जाति की थी। निषाद राज कौन था? उसको गले लगा के अपना मित्र बनाया। जब प्रयागराज में महाराज भरत जी के पास जाते हैं, भरद्वाज जी के पास, तो निषाद राज दूर बैठता है। मैं कहते आप वहाँ क्यों बैठे हो? कौन हो? कि मैं राम का दोस्त हूँ। तो राम का दोस्त हो, फिर वहाँ बैठे तो यहाँ क्यों नहीं बैठे राम के बगल में? जब राम ने आपको दोस्त बना लिया है तो राम ने तो किसी को छुआछूत छोड़ा ही नहीं, किसी को नीच रहने ही नहीं दिया। कर्मों से नीचता है। अगर आप उस कोटि के होकर भी अगर आप नीच कर्म करते हैं तो आपसे घृणा करनी पड़ेगी। कहा जाता है नागा बहुत गुस्सैल होते हैं नागा बाबा, लेकिन मुझे आपके अंदर गुस्से वाली बात नज़र नहीं आई। दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि नागा साधु जो होते हैं, नागा बाबा जो होते हैं, वो गांजा, चरस, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सच्चाई क्या है? देखिए ऐसा नहीं है। महात्माओं से या नागाओं से ज़्यादा आपकी गृहस्थी जनता पी रही है। कॉलेजों में स्मैक वगैरह पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा भांग पी रहे हैं, अफीम खा रहे हैं। महात्मा को तो बदनाम किया जा रहा है, ठीक है। इनमें 3 प्रकार के नशे हैं। एक नशा दारू का, अल्कोहल का, जो उत्तेजन पैदा करता है, उत्तेजना, पिछली बातों को याद दिलाता है। एक नशा अफीम का है, वो आलसी नशा है, वो देखता है और फिर वही बैठ जाता है। और एक गांजा भांग का नशा, वो डरपोक है। ये 3 प्रकार के नशे, सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीनों गुणों से पोत है। एक राजा ने कहा अपने मंत्री से कि मंत्री महोदय, ये बताओ ये तीनों प्रकार के जो नशा है, सात्विक, राजसी, तामसी, ये हमारी फौज के लिए कौन सा नशा उचित रहेगा? उसने कहा महाराज की परीक्षण करा जाएगा, कि परीक्षण करिए। एक जंगल में रह गई 3 आदमी को जो 3 प्रकार का नशा करता है, और उनसे कहा तुम तीनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, और आपको बैठना यही है पास में ही। अगर जो परेशान करोगे किसी को तो राजा उसको फांसी पर लटका देगा। तो ठीक है। तो गांजा भांग पीने वाले को गांजा भांग अच्छी क्वालिटी का दे दिया गया, अफीम खाने वाले को अफीम दे दी गई अच्छी क्वालिटी की, और दारू पीने वाले को दारू अच्छी क्वालिटी की दे दी गई। और ये कहा पियो, खाओ खूब, लो, और भी खाद्य पदार्थ भी ले लो साथ में, उसके खाना है। जब वो नशा पता करके काफिर को नशा का नशा हो गया तो हल्ला कर देगा, हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया, भागने लगे लोग उठ के। तो जो गांजा भांग पीने वाले बाबा जी जैसे थे वहाँ, हाथी, ओ बाप रे, ये तो बड़ा विशाल है, ये तो पैर से कुचल देगा, भागो। तो भागने लगे। अभी मानने लगा हाथी, कहा वो तो बहुत बड़ा होता है, अरे दिखता आ ही नहीं है। क्या और देखा उसने, तो आएगा तब देख लेंगे। फिर वो वहीं बैठ गया, और दारू वाला खड़ा हुआ गाली देने लगा, मार दूंगा उसको, उसका सूंड पकड़ के फेंक दूंगा उसको, उसके पेट में तोड़ दूंगा। और हल्ला करने चिल्लाने लगा, चलने लगा। मंत्री ने कहा महाराज देखिए वो गांजा भांग पीने वाला वो भाग गया, देखिए वो जा रहा है। अगर फौज ने गांजा भांग पे तो डर खा के शत्रु आ गया, भाग जाएगी छोड़ के मैदान। और अफीम वाला देखिए उठ के देखा, वो दिखाई नहीं पड़ा, दुश्मन हो सकता है छुपा हुआ है, वही बैठ गया और दुश्मन अटैक कर देगा। और महाराज दारू पीने वाला देख रहे हो कैसे हल्ला करा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। अगर फौज दारू के नशे में है, पता लगा दुश्मन आ गया तो एकदम से हल्ला करेंगे, और हल्ला करते ही दुश्मन सोचेगा पता नहीं कितने जवान है, या तो भागो, भाग जाएगा। महाराज जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मैं कभी सन्यासी होना चाहूँ, कभी ग्रस्त छोड़ करके आना चाहूँ, तो क्या आप इस पत्रकार को अपना शिष्य बनाएंगे? इस शिष्य तो मेरा सभी है, लेकिन पहले आप घर छोड़ के आएंगे कौन से लक्ष्य को लेकर? एक रेडियो में भजन आता है। मैं एक बार बाजार में पैदल बद्रीनाथ से जा रहा था, पैदल, एक पिट्ठू मेरे कमर में झोला था, त्रिशूल चिमटा हाथ में, कमंडल था, और मैं बाजार से गुजर रहा था। एक चाय की दुकान पे एक रेडियो भजन गा रहा था। पता है भजन क्या था? कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। पता है इस भजन के बारे में आपको सुना कभी आपने?
भजन है, हाँ, प्रसिद्ध भजन है। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? क्या ख्याल आता है? कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? कि भोलेनाथ ने तुमको मकान की जगह मकान दिया था, जब मिट्टी का एक दो मंजिला था। कपड़े की जगह कपड़ा जब मोटा हो या पतला हो। अभी तो कोई सूती वस्त्र मिलता नहीं है लोगों को। पहले सूती पहनते थे, टेरिकोट और टेरालिन पहनने में लोग कहते हैं टेरिकोट टेरालिन में खुश होते थे। अब उससे नफरत करते हैं लोग। पहले सब सूती पहनते थे, उसको मोटा वस्त्र कहते हैं। और खाना चाहे मोटी रोटी हो या पतली रोटी हो, रोटी रोटी है। उन सबको त्याग के आप इस महात्मा लाइन में क्यों आए? किस चीज़ की कमी थी आपके पास? किस चीज़ की तलाश में आप आए? कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि शायद तुझको बनाया गया है मेरे लिए। शायद। अब शायद का अर्थ क्या होता है आपकी भाषा में? शायद किसको कहते हो? संभावित। संभावित। संभावित का अर्थ क्या होता है? संभावित का अर्थ क्या होता है? वही कहेंगे कि निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं। शायद शायद तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अब से पहले तू सितारों में बसती थी। बसती थी, था नहीं। सितारों में बसता था नहीं, बसती थी। स्त्रीलिंग का संबोधन कर रहा है। अब से पहले तू सितारों में बसती थी, धरा पे आई है तू मेरे लिए। क्या है वो? शायद तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या है वो शायद? मेरे लिए क्या बनाया है? साधना। अरे साधना नाम की लड़की है तो साधा लोग में रहा करती थी। महादेव ने लाके दिया अगस्त्य जी को, अंगिरा जी को, अत्रि जी को, वशिष्ठ जी को, कपिल जी को कि लो साधना करो और योगी बनो। इस योग अग्नि को तपो। वो योग अग्नि जो सितारों में बसती थी, साधना लोक में रहा करती थी, धरा पे आई है तू मेरे लिए, हमारे लिए आई। तपस्वी साधना करें, तपस्या करें। किसी भी तपस्वी ऋषियों की कहीं महल देखे पहले? कहीं छोटी छोटी कुटिया में अपनी साधना भजन कंद मूल फल खाते थे और अपने साधना करके जीवन मुक्त करते थे। वो वैज्ञानिक थे। महाराज अगस्त्य जी ने 3 चुल्लू में 7 महासागरों को पी गए। कैसे पी गए? क्या उनकी चुल्लू 2 महासागरों से बड़ी थी या पेट पृथ्वी से बड़ा था? सत्य है, अंधविश्वास नहीं। महाप्रलय में सूर्य का 12 सूर्यों का ताप यहाँ पृथ्वी पड़ेगा। 8% आ रहा है। योजन पर फट जाएगी ना जब, तो 12 डिग्री तापमान यहाँ आने लग जाएगा। 8 की जगह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। चल के रात अंगार बन जाए कोयला। और पता है ब्रह्मांड कैसे बना? शब्द एक कुछ नहीं, आकाश गंगा वगैरह कुछ नहीं, खाली शून्य है या कुछ भी नहीं। एक ओम का शब्द होता है, उसको कहते हैं शब्द ब्रह्म, शब्दनाद। और वो शब्द क्या? ओम, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं विस्फोट, बम, विस्फोट। वो ओम का शब्द हुआ। उस शब्द से क्या होता है? एक ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? एक ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा कहते हैं आग को। एक ज्योति प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। और जब ऊर्जा पैदा होती है तो ऊर्जा के साथ में वेग पैदा होता है, और वेग होता है वायु का। और जब वेग पैदा होता है तो 2 वायुओं को मिलकर पानी बनता है, H2O, दुगुना हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन, और पानी बन जाता है। और पानी जब पड़ा रहता है तो उसमें काई जम जाती है और वो एक ठोस पदार्थ बन जाता है, पानी की मलाई बन जाती है। तो 5 तत्वों की यहाँ रचना रच दी गई और पूरे ब्रह्मांड की रचना रच दी गई। ये पृथ्वी कभी लावा था। ये पहाड़ देख रहे हो आप? ये कभी लावा था, ठंडा होकर चट्टानों का रूप धारण कर लिया। ये फिर पिघलेंगे। पृथ्वी गोल है, बीचों बीच में लावा भरा हुआ है। कितना तेल निकाल दिया आपने इसका? गोल है, सभी निकाला तेल इसका। उस तेल को इकट्ठा करो तो 1-2 समुद्र भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बोलिए। गैस कितनी निकाली? आपके अंदर गैस है, प्राण अपान उदान वायु, उसको निकाल लेंगे
पृथ्वी घूमना बंद कर देगी जिसमें पृथ्वी गैस खत्म होगी तो कितना गैस निकाला, लोहा कितना निकाला, 3 प्रकार का वजन है इसमें, ठोस, द्रव और गैस पृथ्वी का भार, और गुरुत्वाकर्षण बल पर घूम रही है, 23.5 डिग्री की दूरी पर लटकी हुई है। आप इसका डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हो? क्या पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हो आप मानव लोग, या दानव हो गए हो आप? जो आपको ज्ञान है कि पृथ्वी गोल है तो लिमिटेड है। मेरा दावा है कि कोई चीज गोल है तो उसकी लिमिट है। पृथ्वी गोल है तो लिमिट है। पूरी पृथ्वी को खोखला कर दिया। अब इसके तेल को जला के आपने योजन प्रथम भेज दिया, इस गैस को जला के योजन प्रथम भेज दिया, और इसके ठोस पदार्थों को लोहा, चुंबक, तांबा, पित्तल इत्यादि जितने भी हैं इनको रॉकेट, सैटेलाइट के रूप में आपने गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर कर दिया। मंगलयान मंगल पे गया और बृहस्पतियान बृहस्पति पे गया। अब इसका बैलेंस में क्या हुआ? पावर कम होगी, जो खिंचाव था। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है, पहले हम लोग बचपन में रस्सा खसा खींचते थे, 2 पार्टी होती थी, एक रस्सी लेते थे, वो उधर खींचेंगे, इधर एक बीच में कपड़ा लटकाते बांध देते थे, और ये रेखा से कपड़ा उधर नहीं जाए, इधर नहीं, यहीं रहना चाहिए, जो जिधर जाएगा वो जीतेगा। तो वही इस ब्रह्मांड में लग रहा है। सूर्य जो है मंगल बुध को खींच रहा है, बुध मंगल को खींच रहा है, मंगल पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी बृहस्पति को खींच रहा है, बृहस्पति शुक्र को खींच रहा है, शुक्र शनि को खींच रहा है, शनि जो है राहु को खींच रहा है, राहु केतु को खींच रहा है। ऐसे करके एक दूसरे खिंचाव का नाम ही गुरुत्वाकर्षण बल है। जब इसका पावर हमने भेज दिया, मंगल से आप कुछ ला नहीं सके खोद करके निकाल के, बुध से भी ला नहीं सके, बृहस्पति से भी ला नहीं सके, शनि से भी ला नहीं सके, इसकी पावर को आपने छिन कर दिया। और फिर यहाँ बना दिए 12 ज्योतिर्लिंग, अणु बम, परमाणु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बम, जैविक, जर्म, रसायन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लिन, और वो मिसाइल जो 15-20 हज़ार किलोमीटर दौड़ के जाके विस्फोट करेंगी, गिरेंगी। ये खोखली है, उतनी दूरी से तीव्रता से दौड़ के जाके वो आघात करेगी, अंदर खोखला है, क्या होगा बता सकते हो आप? वो मिसाइल पृथ्वी को फोड़ेगी और अंदर घुसेगी, वहां जाके विस्फोट करेगी, और वहां खोखला है, और अंदर का लावा बाहर, और बाहर का माल अंदर, अंदर का माल बाहर। और खोखली वस्तु आवाज करती है, डमरू की तरह, ढोलक की तरह। एक लकड़ी के गिटके पर चपड़ा लगा के बजाओ, आवाज नहीं आएगी। उसको खोखला क्यों करते हो ढोलक तबले को अंदर से? ताकि आवाज गूंजे, उसकी तरंगे अंदर गूंजे। इसलिए पृथ्वी को आपने ढोलक बना दिया, खोखला कर दिया है। अब इस वगैरह की लड़ाइयाँ लग रही जैसे रूस की। चाइना ने परमाणु मिसाइल तान रखी है भारत के ऊपर। पाकिस्तान 20 करोड़ की तो जनसंख्या है तुम्हारी, तो 160 परमाणु बम बना, किस लिए बनाया भाई? क्यों बनाया? 150 करोड़ की जनसंख्या वाले पर 160 परमाणु बम है पाकिस्तान के बराबर। यहां तो होने थे कम से कम 20,000 परमाणु बम। तो आखिर क्या होने जा रहा है? तुम्हारा दिमाग क्या हो गया है? तुम मानव हो कि दानव हो गए हो? इस पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का तुम्हें क्या अधिकार है? अरे पेड़ तुमने नहीं बनाया है, ये परमात्मा ने बनाया है। उन परमाणु बमों से पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। जो अपनी लकड़ी दिया, अपने छाया दिया, अपना फल दिया, तो आप इनको क्यों नष्ट करने पर लगे हो? गाय ने आपका क्या बिगाड़ा है? घास खाती है, दूध देती है, उसके बच्चे का दूध आप छीन लेते हो। वो घोड़े ने आपका क्या बिगाड़ा? आपकी गुलामी कर रहा, आपका बोझा ढो रहा है, वो भी तो मरेगा उससे। तो आदमी को मारने के लिए डंडा काफी था। नेपाल के अंदर मुसलमान साम्राज्य नहीं घुस पाया कभी भी। छोटा सा देश था, बंदूक नहीं थी, तोप नहीं थी, खुगरी थी खाली, इतनी सी। मुसलमानों से लगता है कोई विरोध ज्यादा है आप? नहीं, अंग्रेज साम्राज्य आया, नेपाल में नहीं घुस सके, पूरे भारत को गुलाम बनाया। नेपाल को गुलाम नहीं बना सके अंग्रेज, जबकि अंग्रेजों में बंदूक थी, नेपालियों के पास नहीं थी, खुगरी थी। क्यों? तो इसी प्रकार से आदमी को मारने के लिए डंडा को खुगरी काफी है। तो ये परमाणु बम और मिसाइलें क्यों बना रहे हैं? मैं तो चाह रहा हूं कि परमाणु बमों को ऐसा हैंग कर दिया जाए, मिसाइलों को, जो चले ही ना, ये बम ही ना फूटे साले। दुनिया ओम शांति रहे, बने रहे, खाएं पिए मौज करें। कुछ नई टेक्निक बनाओ, जैसे विश्वामित्र जी महाराज ने बनाया। गेहूं पता कैसे बना है? गेहूं का आकार देखना। आलू कैसे बना, लौकी कैसे बनी,
बैंगन कैसे बना, गाजर कैसे बनी, मंडुआ कैसे बना, ये विश्वामित्र ने बनाया है। कुत्ते के शरीर से पैदा किया इन चीज़ों को सबको, वो वैज्ञानिक थे। तो हमारे जितने आचार्य हुए ये सारे वैज्ञानिक थे। आपके पास सिद्धि है जो मुझे गंगोत्री से पता चला है। क्या कभी आप दुनिया के सामने उन चीजों को लाएंगे कभी आप? नहीं, वो अपना भी आता आती है। आपने भी माना अभी थोड़ी देर पहले वो ठीक कि हाँ आपके पास बहुत कुछ है। अपने आप आती है। कईयों को मैंने दिखा चुका हूँ, तुम्हारे दिल्ली वालों को भी। ऐसा नहीं है, मैंने यही बोला उसको प्रचार नहीं करना। मेरे पास कुछ साइंस के ऐसे फार्मूले हैं जो मुझे तेल गैस की जरूरत नहीं है, सूर्य की भी जरूरत नहीं है, फिर मैं तुम्हारी गाड़ी चलाऊंगा। जो मैं माइक पर नहीं बता सकता हूँ, क्यों कि हमारे अड़ोस पड़ोस से लोग उसको कैच कर लेंगे। हमारे लोग नकलची हैं या गद्दार ज़्यादा हैं, ये कैच नहीं करेंगे। आपके जीवन का मकसद क्या है? आपने योग लिया है, संन्यास विश्व लिया कल्याण का, विश्व कल्याण। अपना घर की तो सभी खुशहालता चाहते हैं, मैं तो अपने पड़ोसियों की भी खुशहालता चाहता हूँ कि भगवान इस चीन पाकिस्तान को भी सद्बुद्धि देना ताकि लोगों को परेशान ना करें। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, ये सब में प्रेम भाव हो, ये एक दूसरे किसी को भी ये दुख ना दें, किसी के ऊपर भी ये हिंसा ना करें। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं बहुत दौड़ता हूँ, भागता हूँ, घूमता रहता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, निकल लेता हूँ, महीनों महीनों की यात्रा रहती है। मैं एक किसी सिद्ध पुरुष को भी खोज रहा हूँ। क्या आपके पास आकर के मेरी वो तलाश पूरी होगी? आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं हुई, मैं सिद्ध नहीं हूँ। सिद्ध तो हमारे दत्त महाराज है, 6 भुजा वाले। मैं तो उनका नाम का दास हूँ जो 2 रोटी खाता हूँ। अगर मेरे में सिद्धि, मैंने बताया ना आपको कि अगर सिद्धि मुझे मिल जाए, मैं अभी हवा में गायब हो जाऊं, और जो नहीं मान रहा उसको पकड़ कर दे 2-4 मना लूं। भगवान कृष्ण थे, 16,808 रानियां थी। नहीं, लेकिन यहाँ मैं आप रुको। सुनो मेरी बात। रानियां 16,808 रानियों की बात में कितना सत्य हो? गैया थी कि रानियां थी कि प्रतीकात्मक? रानियां थी। जरासंध ने 16,000 लड़कियों को कैद किया शादी करने के लिए, और जरासंध को मार के उन लड़कियों को आजाद करा। आजाद कराया। उन लड़कियों ने कहा प्रभु हमें तो कोई रखेगा नहीं, क्योंकि हम जरासंध की कैद में रह चुके हैं, लेकिन अभी हम कन्या हैं। जरासंध ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, अब कोई हमको रखे राजी नहीं, हम आत्महत्या करती हैं। मतलब पत्नियां नहीं थी, रानियां थी। हाँ, पत्नियां थी, पत्नियां भी रानियां होती हैं वो। लेकिन क्या संभव है कि एक व्यक्ति 16,808 पत्नियों और रानियों को संतुष्ट कर पाए? हाँ बिल्कुल, यही तो योग है। कैसे संभव है महाराज जी? क्या आपका कैमरे में जो नेगेटिव है उससे क्या पॉजिटिव फोटो आप 1000 बना सकते हो? बना सकते हैं। असत्य है। एक नेगेटिव कैसे बना लोगे आप? नहीं, एक नेगेटिव से हम फोटो तो बना सकते हैं ना हजारों। भाई हम नेगेटिव योग के द्वारा हम दूसरी फोटो बना के भेजेंगे ना। ये नारद ने देखा है, हनुमान जी ने समुद्र को कूद के गए, सोचो दुर्गा लांग करके। आप कूद के दिखा दे गंगा जी को जरा। फिर लंका में घुसते समय मच्छर का रूप बनाया, मच्छर के समान रूप कपी धरे। कैसे बन गए मच्छर का जैसा रूप? दूर छोड़िए, राजा भोज गांगू तेली का इतिहास को देख लीजिए। और भी पहले, उससे पहले के भी कई इतिहास हमारे पास। और ज्यादा देखना तो आसाम में चले जाइए, कामाख्या मंदिर है। 3-4 दिन के लिए माता की जो योनि की पूजा होती है कामाख्या मंदिर में, वहाँ से रक्त प्रवाह होता है। जैसे महिलाओं को हर महीने में पीरियड होता है, वहाँ साल में एक बार पीरियड होता है माता कामाख्या का। कैसे होता है? सुना है वहाँ बलि भी दी जाती है। आप कितना सहमत हैं बलि देने से हिंदू धर्म? बलि का देखो, मैं बलि के विरोध में हूँ। बलि दी गई थी कब? जब दक्ष प्रजापति का सिर तोड़ के हवन कुंड में डाल दिया वीरभद्र ने, और दक्ष प्रजापति मर गया। और वो शिव जी महाराज के ससुर थे। और माता सती दक्ष के कन्या थी, वो भी मर गई। वहाँ योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया यज्ञ मंडप में। सभी देवता लोग आए कि वीरभद्र तो वहाँ भी आके मारेगा हम लोगों को, चलो उस कैलाश में शिव जी के पास, शिव जी बचाएगा, उससे और कोई नहीं बचाएगा। शिव जी को लाए दक्ष के वहाँ, सबको शांत किया। बोले भाई इसका सिर कहाँ है? तो तोड़ के मैंने हवन कुंड में डाल दिया, हमारा और जल गया। इसको कैसे जीवित किया जाए? तो बकरे की बलि दी गई वहाँ पर। लेकिन क्या आज के वक्त में उचित है सब करना? बिल्कुल जिंदा करना है। क्या डॉक्टर लोग जो दूसरा कलेजा निकाल कर लगा रहे हैं, क्या उचित है? वो एक दूसरा खून निकाल के दूसरे आदमी में डाल रहे हैं, क्या उचित है? आप शाकाहारी हैं और मैं मांसाहारी हूँ, मेरा खून आप में डाल दिया। लेकिन क्या आज भी बलि ठीक है देना किसी जीव की हत्या? अगर उस प्रकार है तो ठीक है। लेकिन अपने पूजा पद्धति के लिए, स्वाद के लिए नहीं, मैंने एक जगह क्या हुआ, एक मंदिर में मैं रहा करता था,
उत्तराखंड में, और उस मंदिर में बलि चढ़ती है। वो कालू विष्णु नाम का देवता का मंदिर है। तो बकरा उकरा लाया, मैंने कहा रुको रुको अभी ऐसे मत करना। मैंने आसन उठाने लगा तो एक आदमी वो देवता आ गया, नाच गया देवता। हे गुरु जी महाराज आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बकरा मारोगे तुम लोग, खून खराबा होता, मेरे को खून खराबा पसंद नहीं है। तो हंसते हुए क्या कह रहा हो, जो देवता जैसे आदमी देवता नाच रहा कालू विष्णु, क्या आप कैसे मानोगे? बलि तो बन लूंगा, अब कैसे मानते हो? मैंने वहाँ 2 प्रस्ताव रखा कि बकरा को छोड़ दिया जाए और तलवार तुम्हारे अंदर मंदिर में रखो, तलवार अपने आप उठ के आएगी और उसको मारेगी। उसके बाद खून नीचे नहीं गिरना चाहिए। और यह देवता अपने आप जो है इस बकरे को मार ले। तो उस व्यक्ति ने कहा जो जिसमें देवता रहा, पकड़ा खोल दो भाई। तो बकरा रस्सी से खोल दिया गया। उसने चावल लिया हाथ में और पता नहीं 1 मिनट आधा मिनट हाथ में रखा चावल, उस चावल बकरे पे मारा और बकरा नाचा और मंदिर की चारों ओर 3 परिक्रमा करा और दलेटे पे सिर रखा और मर गया। अगर आपको देखनी है बलि तो जोशीमठ में चले जाना। त्रिमुंड देवता आता है बद्रीनाथ का पट खुलने से पहले नरसिंह भगवान के मंदिर पर। और वो जो आदमी पतला दुबला होगा, इनकी तरह जो खड़े हैं बच्चे लोग, आपकी तरह इनकी तरह मेरी तरह, उसमें देवता आता है और उसके लिए बकरे आते हैं बलि के लिए। और एक बहुत बड़ी परात है, उसमें कच्चे चावल और गुड़ ये रखा जाता है। 30-40 किलो चावल होते हैं करीबन और गुड़ होता है। वो ऐसे हाथ भरता और खाता है कच्चे चावल 30-40 किलो। फिर 5-7 गागर पानी पीता है। गागर समझते हैं, बड़े बड़े मटके पानी के पीता है। फिर वो बकरे को पकड़ता है और दांतों से बकरे को फाड़ता, गला पकड़ के, 1 बूंद खून की नीचे नहीं गिरती है। और पूरा बकरा खाता है, जी से चाट के चमड़ा अलग हड्डी अलग फेंकता। जोशीमठ में होता है, हर साल होता है। आप जाके देख लीजिए, बद्रीनाथ का यात्रा खुलता है, उनसे संपर्क करें कि जोशीमठ में त्रिमुंड देवता का जो मेला लगता है वो मुहूर्त निकालता, फलाने दिन मंदिर खोला जाए बद्रीनाथ का, आज भी है। गणेश जी के सिर के लिए हाथी का सिर काट के लगाया गया। अगर वैसे तुम अगर बलि देना चाहते हो तो शेर की धोने देना। क्या घास खाने वाले की बलि देवता खा रहा है? कमजोर आदमी जानवर को खाता है देवता भी, तो शेर को खाए तो देवता भी शेर जैसा बने। मैं बलि से खिलाफ हूँ। हाँ, अगर बलि से किसी मरे हुआ आदमी जीवित हो जाए तो दे लो। अगर उसके प्राण आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, वैज्ञानिक जो क्लोनिंग बच्चे बना रहे हैं, बना रहे हैं नहीं बना रहे? बना रहे हैं या नहीं बना रहे बताइए। यहाँ क्लोनिंग चल रही है, चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अरे ये तो हमारे पहले भारत वाल्मीकि जी ने पहले बना दिया। लौ सीता से पैदा हुआ और कुशा से जो है लौ जैसा तू काफी बना के रख दिया। कॉपी थी लव की, लौ की कॉपी थी, उसका नाम कुशा था, तो पहले था। समेंद्र सिंह बुड्ढा था, आगे फोड़ दी गई, दीपक लग चुकी थी, 16 साल की लड़की शादी हो गई। अश्विनी कुमार आए, उसको नौजवान अच्छा बना के, 16 साल की लड़की है, 22-15 साल का 25 साल का लड़का बना गए। आंख भी सही है, जवान कर दिया। तो प्लाज मुनि का देख लो, ये अलग चीज है, क्या नहीं है। महाराज जी बहुत कम शब्दों में एक जानना चाहूँगा, 70+ आपकी एज हो गई है, लेकिन मैं इस इंटरव्यू के दौरान कई बार हाथ बदल चुका हूँ, माइक इधर से उधर कर चुका हूँ, लेकिन आप की अगर मैं बात करूँ तो आप इस एज में भी कहीं आपके अंदर थकान या कहीं आपके अंदर आलस्य नजर नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे की क्या कोई किसी आयुर्वेद में आप किसी विशेष औषधि का सेवन करते हैं, या फिर ये बहुत कम शब्दों में जानना चाहूँगा। आयुर्वेदिक में ऐसा है, हमारी जितनी पद्धतियाँ आयुर्वेदिक की हैं, यहाँ तक है कि आपको अमर भी कर देती है। इस कोरोना आने से पहले मैंने कई लोगों से कहा कि आप लोग अपने घरों में नीम की गिलो रखें और तुलसी पत्ता उसमें दो। तुलसी क्या है? उसमें पारे की मात्रा है। पारा समझते हैं आप? जी, क्या बोलते हैं उसको आप? नहीं, क्या पारा? पारा होता धातु, मरकरी उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। जहर है, अगर वो खाने में चला जाएगा तो शरीर फाड़ फाड़ के निकलता है। ये पारा जानते हो क्या करता है?
सारे वायरस कीटाणु को नष्ट कर देता है। तो तुलसी में पारा है। लेकिन आपने अपने बारे में, मैंने आपसे सवाल पूछा आपके बारे में। तो वही बता रहा हूँ फिर मैं। तुलसी पत्ता और एक आपा मारक होता है जिसके हजारों गुण हैं, उसका एक आधा पत्ता और गिलो है नीम के पेड़ की। क्योंकि उस इलाके में मलेरिया, डेंगू, कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। गरीब लोगों का पैसा नहीं इलाज के लिए, कई लोगों की मृत्यु हो गई डेंगू से। इस समय देश खतरे में है और देश की जनता को, अगर मान लो यहाँ से तुम भागोगे तो कहाँ भाग के जाओगे? कोई देश तुम्हें शरण नहीं देगा, मिसाइलें बजेंगी, दुश्मन तैयार है। तुम क्या करोगे? इसलिए देश के सारे विकास काम रोककर हथियार बनाओ और हमारे जवान लड़का लड़कियों को तुम फौज में भर्ती करो, अग्निवीर बनाओ और उनकी रिटायरमेंट के बाद उन अग्निवीरों को सरकारी नौकरियां दो, जो पुलिस की है, पीएससी है, बीएसएफ है, बैंक है, मास्टर है, सारे जितनी सर्विस वाले ये अग्निवीर ही होने चाहिए और देश की सुरक्षा करो। अगर उसके बाद भी अगर देश में पैसे की कमी है तो हम लोग चंदा करेंगे, पैसे से कमी निकलने नहीं देंगे। दूसरा, अगर कोई लड़का या लड़की देश छोड़ के बाहर जा रहा है पढ़ा लिखा, उसकी नाक दर खत्म कर दो, दोबारा उसको अनुमति मत दो, या नया नया आविष्कार करो और दुनिया को दिखाओ कि भारत वो भूमि है। इसका नाम भारत क्यों है? इसका नाम हिंदुस्तान क्यों है? इसका नाम अंग्रेजों ने इंडिया नाम क्यों रखा है? भारत की स्पेलिंग इंडिया नहीं होती है, हिंदुस्तान की स्पेलिंग में इंडिया नहीं होती, क्यों रखा है इंडिया नाम इसका? भारत, जो योग विद्या ब्रह्म विद्या में जो रत है, जो लगा हुआ है, तल्लीन है, लगनशील है, उसका नाम है भारत। इसलिए इसको ऋषि मुनि की भूमि कहते हैं। ऋषि वो हैं जो रिसर्च करते हैं और मुनि वो हैं जो बैठे बैठे मनन करते हैं। फिर आया मुसलमान, जैसे मैंने इनको बुलाया निमंत्रण देकर, तो हिंदू शैतान, क्या हो गया? हिंदू शैतान। अब फिर आया अंग्रेज, उसने इसको देखा, परखा, भाला, तो इसका नाम रखा इंडिया। इंडिया का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल डायमंड इंपोर्टेड एरिया। इंटरनेशनल डायमंड, हीरे, इंटरनेशनल डायमंड इंपोर्टेड एरिया, प्रमुख क्षेत्र, मुख्य खजाना यहाँ है हीरों का। यहाँ पुरुषों में हीरे हैं, यहाँ महिलाओं में भी हीरे हैं। यहाँ वो महिलाएं हुई हैं जो यमराज से अपने पति के प्राणों को भी वापस लाई। यहाँ वो महिलाएं हुई हैं जो सूर्य के रथ को रोक दिया, उतरे नहीं होने दिया अपने पति के प्राणों के लिए। यहाँ वो महिलाएं हुई हैं जो विदुषी, जिनके बराबर कोई ज्ञान में संपन्न नहीं था। या वो महिलाएं हुई हैं जो पति और परायण। कुछ समय पूर्व में भी देख लो, चित्तौड़गढ़ की महारानियों को देख लो, जीते जी अग्नि में कूद के जौहर कर दिया, जो दुश्मन उनके बदन को छू नहीं सका। इसलिए हमारे देश की औरतें, महिलाएं जो है माताएं नहीं है, वो देवियां हैं। पीपल की पूजा क्यों बताया? कि ये सबसे ज्यादा 24 घंटा आपको प्राणवायु देता है। और सही अंदर से जांच किया उन्होंने, हमारे पास तो विज्ञान के भाई ये उपकरण है। हमारे पूर्वजों ने कैसे जांच किया कि पीपल 24 घंटा प्राणवायु देता है, ये बड़ प्राणवायु देता है, 24 घंटा, बेल देता है, आंवला देता है। इनको पूजनीय मानो, क्यों मानो? या तो वो देश है पानी मांगने में दूध पिलाया जाता है, पैसा नहीं लिया जाता है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, विदेशों में पानी नहीं पिला सकता कोई आपको, बोतल खरीदो पी लो। इसलिए भारतीय पूरा सोने का ही चिड़िया है, तो हीरा अंडा भी पी देगा। महाराज जी, बहुत कम शब्दों में आज का वार्तालाप बहुत लंबा रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। आखिरी अंत में मैं जो है चाहूँगा, बहुत कम शब्दों में आप अपना संदेश हमारे माध्यम से विश्व को दें। अब एक माध्यम तो यह है कि हमारी जो संस्कृति उसको अपनाएं, इसे दूर मत होइए, क्योंकि ये सारा विज्ञान है। जैसे सूर्य को जल देते हैं, क्यों देते हैं? सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर है, जब जल पहुँचेगा नहीं। हमने स्नान कर लिया, हमारा बदन गीला है, सूर्य उदय हो रहा है, हम दोनों एक ही डिग्री पर हैं। हमने तांबे के लोटे में जल भरा, तांबा कॉपर है, कॉपर वाटर हो गया, और हमने जल अपने सिर के ऊपर से गिराया। तो जब जल गिरेगा हवा में और सूर्य का प्रकाश उसमें विटामिन डी, रेडियम को लेकर टकराएगा, इंद्रधनुष बनेगा। हरा रंग क्लोरोफिल का है, इन पत्तियों में पाया जाता है। और डॉक्टर कहता है हरी सब्जी खाइए क्योंकि उसमें आयरन होता है, वो विटामिन डी क्लोरोफिल से युक्त हो गई है। नीला, पीला, बैंगनी किसकी प्रतीक है?
जब से इसको अंधविश्वास कहा, खून के और चमड़ी के रोगी हो गए। इस प्रकार को आप डेली करिए, आपने बीमारी नहीं घुसेंगी। ऐसे आप छुट्टियां रखिए, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं पड़ेगी। तो क्यों लगाते हैं? ये हमारी मुख्य नाड़ियां, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना, इनको शीतल रखेंगे, आपके मस्तिष्क में गैसों को नहीं जाने देंगे। दूसरा 3 रंग होते हैं, पीला, लाल, फिर ऊपर से चावल सफेद। रोड पर 3 बत्तियां हैं, चौराहे पर लाल बत्ती है। क्या जा सकते हो गाड़ी लेके आप? बोलिए, जा सकते हो? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं जा सकते। क्यों? वो सिंबल है कि लाल पे आपको रुकना है, ग्रीन पे जाना, पीली क्यों पे रुकना है? ये मैं पूछ रहा हूँ। कि दूसरे रास्ते से आने वालों को तो आपको आपको क्या होगा? आप भी जा रहे हो तो ठुक जाओगे, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा, मर सकते हो, खतरा है। पीला देखो, देखिए। चारों तरफ देखिए। देखिए, और सफेद लगा है, वहाँ हरा है। तो जाइए, अब आप चलिए। इसलिए लाल, पीला और सफेद है। लाल कलर है, पीला कलर है, पीला है कि देखिए आप यहाँ बैठ सकते हो कि नहीं? इस महात्मा के पास या दारू पी जा रही है, या भांग पिया जा रहा है, या कुछ नहीं, क्या माला जप रहा है महात्मा। हम बैठे के उसको डिस्टर्ब तो नहीं होगा, कि क्रोधित तो नहीं होगा महात्मा? देखिए, पीला कलर है आपके वो खोपड़ी में लगा हुआ है, यहाँ हेडलाइट में। लाल खतरा है, जल्दी चलो यहाँ से, ये जुआ खेल रहे हैं लोग, दारू पी रहे हैं, झगड़ा कर देंगे, आगे बढ़ो। और सफेद शांति का प्रतीक है। अगर लड़ाई में सफेद झंडा लहरा दिया जाए तो माना जाता है कि युद्ध को बंद कर दिया जाए, शांति बंद किया जाए। तो सफेद चावल लगाया कि भैया हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम शांति वाले हैं, इसलिए हमें जीने दो, जियो तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। ये है 3 कलर का फर्क। मतलब आपका सीधे सीधे विश्व को संदेश ये है कि जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, शांति से रहो, और किसी को भी अब परमाणु बम या मिसाइलों की धमकी मत दो, उनको यूज ही मत करो, उनको बनाओ ही मत। मिडनाइट एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ नागा बाबा योगाचार्य श्री दिगंबर पूर्णम गिरी जी महाराज।